नाउ एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 2023 में पूछा हुआ है, किस तरह से ग्राफ दे दिया, वर्क पूछा गया है जूल्स में। तो ध्यान से देखना है, यूनिट का भी यहाँ पे ध्यान रखना है। तो पहले तो वर्क में 1 से 2 का निकाल लेता हूँ। वर्क 1 से 2 का क्या हो जाएगा, आइसोबारिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम का चेंज 40 माइनस 20 20 हो गया और इनटू प्रेशर 1 है, राइट। तो ये हो गया 20। ध्यान दे ये बार इनटू लीटर आया है, इसको अगर मैं जूल्स में कन्वर्ट करूं तो 1 बार लीटर इजकल टू 100 जूल होता है। तो इसलिए 20 इंटू 100 प्लस माइनस आपको मालूम ही है क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क निगेटिव कर देना। W2 से 3 का निकालो तो आइसोकोरिक प्रोसेस तो वर्क क्या हो गया 0। उसका W3 से 1 का निकाल लो, 3 से 1 आइसोथर्मल प्रोसेस है, राइट। पीवी ग्राफ गिवन है आपको। तो क्या फॉर्मूला होता है, nRT ln V2/V1 आपको बताया, लगा लो और साइन तो हम डिसाइड करेंगे। अब nRT नहीं गिवन है सर तो 1 मोल गिवन है और यू नो PV इज इक्वल टू क्या होता है nRT। तो कहीं पे भी निकाल लो आप, आइदर कंडीशन 1 पे निकाल लो या कंडीशन 2 पे या 3 पे, जहाँ पे भी मन करे। तो मैं 1 पे लगाना चाह रहा हूँ तो 1 पे प्रेशर मेरा कितना 1 बार, वॉल्यूम वहाँ पे कितना है 20, PV इज इक्वल टू nRT। तो nRT की वैल्यू मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, PV 1 इंटू वहाँ पे वॉल्यूम कितना है 20। आप चाहो तो 0.2 पे भी लिख सकते हो 40 वॉल्यूम, बट ध्यान देना प्रेशर कितना है यहाँ पे आकर के 0.5, तो वही आएगा 20 आएगा, राइट। तो ये हो गया ln ऑफ V2/V1 तो 40/20, राइट। तो ये कितना होगा 20। यहाँ पे ध्यान देना नेचुरल लॉग है, इसको लॉग विथ बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.3 और ये log 2 कितना होता है 0.3, राइट। तो ये सब मल्टीप्लाई कर लो तो ये अप्रॉक्स कितना आ जाएगा, आप ध्यान से देखो तो ये 1380 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है जूल्स के लिए। अब ध्यान देना ये क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है तो ये क्या आएगा पॉजिटिव। वैसे हमें मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो लेकिन ध्यान देना यहाँ तक। उसके बाद टोटल प्रोसेस का वर्क तो ये प्लस ये प्लस ये, तो ये ध्यान देना ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये 2000 है आपका और 1380 हटा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 620। तो अब ये मॉड के साथ बताना, ये नहीं कि सबको ऐड कर दिया। तो ये पॉइंट ध्यान रखना था, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 मोल से हीलियम गैस का एक्सपैंड हो रहा है। अगेन इस वर्ड पे ध्यान देना है, मतलब वर्क नेगेटिव बट मैग्नीट्यूड पूछ रहा है मैक्सिमम वर्क का, तो फिर कोई बात नहीं है। आइसोथर्मल प्रोसेस है और मैक्सिमम वर्क तो वो कब होगा, जब रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो एंड रिवर्सिबल लिख ही दिया है 300 केल्विन फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर, तो वर्क बताना है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क का फॉर्मूला nRT ln V2/V1, चूंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसलिए माइनस प्लस का यहाँ पे झंझट ही नहीं है। मोल्स आपको गिवन था 5, R की वैल्यू 8.3, टेम्परेचर 300 केल्विन, ln 20/10 कर दो तो ये आपका कितना आ जाएगा 5 इंटू 8.3 इंटू 300, राइट। और ये नेचुरल लॉग है, उसको लॉग विथ बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 2.3 और log 2 0.3। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो भी ध्यान से देखो, ये इसका 10 आया और इसका 10, तो ये 0 से 0 कैंसिल। तो ध्यान से देखो कितना आ जाएगा 5, 83, 3 और 23 और इनटू में 0.3 है, तो ये ध्यान रखना। तो ये सब अप्रॉक्स करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 8630 के आसपास। कैसे, अगर मैं इसको 80 भी लूँ तो 8 5 द 40, 400 तो यही हो गया, और इसको 25 लूँ तो इंटू 75 और इंटू में 0.3, राइट। तो ये अगर ध्यान से देखो तो आप इसको कितना कर सकते हो 120, राइट। 400 इंटू 0.3 कितना हो गया 120। कैसे है, क्योंकि इसका ये 10 से 10 तो 120, तो 120 इंटू 75 जो कि अप्रॉक्स कितना आएगा, ये आएगा। कभी भी आपको प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन गिवन है, तो आप क्लोज तक को आप पहुंच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 मोल्स आइडियल गैस का था, 1 बार प्रेशर, इतना टेम्परेचर पे, एक्सपेंडेड इनटू वैक्यूम। बस ये वर्ड से देखो खत्म। अब ये इतना जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ये सब फालतू का है। कभी कभी बच्चे यही सब समझ नहीं पाते हैं और वो क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं कि ये सब में से कोई होगा। वैक्यूम है मतलब प्रेशर 0, प्रेशर 0 तो वर्क 0, क्यों, क्योंकि वर्क क्या था PdV, तो प्रेशर ही 0 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आइडियल गैस एक्सपेंड 1 लीटर टू 10 लीटर अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 बार, तो वर्क किलो जूल में बताना है। तो यहाँ पे देखो मैं जो पॉइंट सब बताया था आपको इसी वजह से, एक तो एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क नेगेटिव होगा, इसलिए ये ऑप्शन गया। इन तीनों में से कोई होगा। 1 लीटर टू 10 अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर मतलब हमारा कैसा होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो वर्क क्या हो जाएगा, P डेल्टा V मतलब वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल। P कितना है 1 बार, वॉल्यूम फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो गया 10 - 1 9, तो ये 9 बार इंटू लीटर हुआ। 1 बार लीटर 100 के बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा 900 जूल। हमें किस में चाहिए, किलो जूल में, तो इसको डिवाइड कर दोगे तो 0.9 किलो जूल। और चूंकि एक्सपेंशन हो रहा है तो नेगेटिव, तो इसलिए ऑप्शन सी। तो ध्यान से देखो ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड वर्क व्हेन 1 मोल ऑफ इथेन बर्नड इन ऑक्सीजन कंप्लीटली एट 500 केल्विन। तो ध्यान देना है, यहाँ पे ये रिएक्शन आ गया कैसे, क्योंकि इथेन को बर्न कर रहे हैं। तो C2H6 को ऑक्सीजन में बर्न किया तो क्या मिलेगा, कंप्लीटली CO2 एंड वाटर। ऐसी रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे वो भी बता रखा हूँ। 2 कार्बन है तो 2, 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ 3, यहाँ टोटल 7 हो गए तो यहाँ 7/2। अब यहाँ पे इस टेम्परेचर का यूज है, 500 केल्विन है इसलिए वाटर किस में होगा, गैस फेज में। CO2 तो गैस में रहेगा, O2 गैस है ही, इथेन आपका गैस है ही। अगर ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस डेट मीन्स 373 से कम होता है तो यहाँ पे फिर हमें लिक्विड लेना पड़ता है, इसलिए फिर डेल्टा एन जी में वो नहीं आता। तो अभी डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 3 + 2 5 - 7/2 डेट इज 3.5 और ये 1 तो 4.5, तो कितना आ गया 0.5। वर्क क्या होता है रिएक्शन में, डेल्टा एन जी आर टी 0.5, आर हो गया आपका 8.3, टेम्परेचर 500। तो इसका दोनों पॉइंट हटा दो आप, तो ये 10 ये कैंसिल हो गया। ध्यान से देखो ये 25 × 83, यहाँ पे बच्चे कैलकुलेशन करते हैं, नहीं करना बेटा, ध्यान से देखो इसको 80 लो तो 25 और 80 कितना हो गया 2000 के आसपास, 2000 से थोड़ा ज़्यादा, आंसर क्या हो जाएगा ए। नाउ यहाँ पे प्लस या माइनस अगर हमें करना होता तो ध्यान से देखो वाई सब है, यहाँ पे सारे प्लस में दिए हुए हैं, इसलिए अगर प्लस माइनस करना होता तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव आया है मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क क्या होता है नेगेटिव, तो बाय द वे वर्क आता नेगेटिव। तो नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यूनिट का कन्वर्जन 1 कैलोरी जो होता है वो 4.18, जिसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए 4.2 जूल या अप्रॉक्स 4 जूल लेकर के भी आप कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑप्शन कैसे गिवन है, राइट। 1 ATM लीटर, जनरली जो प्रेशर ATM में वॉल्यूम लीटर में, तो अगर उसको जूल्स में ले जाना हो तो 101.325 होता है, जिसको 101 जूल भी ले सकते हो और कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 100 भी ले सकते हो। वैसे ही 1 बार लीटर जो है वो 100 जूल के बराबर है, तो ये ध्यान रखना है, इसलिए यूनिट में ही दिक्कत होती है बच्चों को। दूसरा वर्क कहाँ पे जीरो हो सकता है, आइसोकोरिक प्रोसेस बोल दिया तो डेल्टा एन जी जीरो हो गया तो वहाँ पे वर्क जीरो होगा। वैक्यूम वर्ड यूज कर दिया है, वर्क जीरो कर देना है। रिजिड कंटेनर बोला, वर्क जीरो क्योंकि डेल्टा वी जीरो हो जाएगा। फ्री एक्सपेंशन कहीं पे वर्ड यूज कर रहा है, डेल्टा जी जीरो। फेज चेंज में सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है या लिक्विड से सॉलिड में, तो वहाँ पे भी वर्क जीरो। तो ये पॉइंट ध्यान रखना बेटा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खोज करके निकाला है मैंने। तीसरा कि इट इज ए पाथ फंक्शन, और अगर ये पाथ फंक्शन है तो ये पाथ पे डिपेंड तो करेगा, लेकिन एक केस में ये स्टेट फंक्शन हो जाएगा, और वो कौन सा, एडियाबेटिक। क्यों, एडियाबेटिक में चेंज इन हीट जीरो, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू जीरो हो गया तो डेल्टा यू डब्ल्यू के बराबर। चूंकि डेल्टा यू आपका स्टेट फंक्शन है और वो डब्ल्यू के बराबर हो रहा है, तो डब्ल्यू भी इस केस में क्या हो गया, स्टेट फंक्शन। तो इसलिए ध्यान देना, वर्क सिर्फ एक ही केस में स्टेट फंक्शन हो सकता है, एडियाबेटिक प्रोसेस में, अदरवाइज वर्क जो है वो एक पाथ फंक्शन है। नंबर 1 में 4 लीटर आइडियल गैस, राइट, अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली। वर्ड सब पे ध्यान देना, इसलिए मैंने बोला था कि थर्मोडायनेमिक्स में मेजर पॉइंट है बेसिक टर्मिनोलॉजी का। आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू क्या हो गया, जीरो, लिख लिया करो आप, इनटू वैक्यूम, वैक्यूम है तो वर्क क्या हो गया, जीरो। तो हमें क्या निकालना है, हीट, तो यू नो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू आपका जीरो, वर्क आपका जीरो, तो क्यू भी क्या हो गया, जीरो, डेट्स इट। ये इतना जो वैल्यू सब गिवन है वो जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में 5 मोल्स है 293 केल्विन पे, अगेन आइसोथर्मल है, तो क्या हो गया, डेल्टा यू आपका जीरो,
फ्रॉम इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर आपको गिवन है अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर में वर्क कैसे निकलता है आपको बता रखा हूँ, P एक्सटर्नल और वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल। यहाँ पे P एक्सटर्नल आपको गिवन है कितना 4.3 मेगा पास्कल है, ध्यान रखना। अब वॉल्यूम फाइनल तो गिवन है नहीं सर, तो वही आप क्या करेंगे PV इक्वल टू nRT से वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं nRT बाई P से। मोल्स कितना था 5, R आपको R ही रहने दो, टेम्परेचर आपको गिवन है 293 बाई, तो एक बार प्रेशर आपका कितना है तो 2.1 माइनस फिर से nRT बाई प्रेशर कितना 1.3। अब ध्यान देना यहाँ पे ये कैलकुलेशन में कि आप जब निकालोगे तो 4.3 nR और T ये सब कॉमन निकल जाएगा, ये 1/2.1 माइनस 1/1.3, ये भी मेगा पास्कल में ये भी मेगा पास्कल में, तो कैंसिल हो जाएंगे राइट। तो ये अप्रॉक्स जो आएगा आपको वो 15,000 जूल्स के आसपास आएगा। सब ऐसा यूनिट में पुट किया। हमें कैसे निकालना वो भी ध्यान देना है, अगेन वर्ड पे किलो जूल और पर मोल, किलो जूल में निकालना है तो कितना हो गया ये 15 किलो जूल। तो ये तो कितने का आया है 5 मोल्स का, हमें 1 मोल का बताना है। क्वेश्चन में यही सब पॉइंट पे ध्यान देना है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन 1 ही आपका है, इतना कैलकुलेशन करके 1 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। किलो जूल पर मोल में पूछा है तो 15 किलो जूल 5 का है, तो पर मोल 1 मोल का कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 5 डेट इज 3, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 में आइडियल गैस अगेन आइसोथर्मल है, तो डेल्टा यू क्या कर दोगे 0, कंप्रेशन हो रहा है फ्रॉम 5 मीटर टू 1 मीटर क्यूब अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो राइट। तो यहाँ पे आपका वर्क आ गया कितना 4 और 5 माइनस 1 4, तो ये हो गया 16। अगर आप ध्यान से देखो तो ये SI यूनिट में वो भी SI यूनिट में, तो जूल्स, ये वर्क हो गया। डेल्टा यू 0 है तो Q ही क्या है माइनस ऑफ W के बराबर है। एनी हाउ नेक्स्ट हमसे क्या बोल रहा है हीट कैपेसिटी गिवन है, तो हीट कैपेसिटी क्या होता है मोल्स इंटू हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी, राइट। तो ये आपको मालूम है कितना आ गया 16, मोल्स कितना 1 मोल का 1 cm आपको गिवन था, हीट कैपेसिटी कितना 24 और डेल्टा टी वही पूछा है कि टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम इंक्रीजेज बाय कितने से ये इंक्रीज होगा। तो यहाँ से आप देख लो कितना आ जाएगा ये डेल्टा टी आपका, ये 8 टू द ये 8 3 द, तो डेल्टा टी कितना हो गया आपका 2/3 केल्विन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, जस्ट वर्ड का ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में ये इस तरह से ग्राफ गिवन है और कुछ वैल्यू गिवन है, आपको हीट प्रोसेस C से A का बताना है। तो ध्यान से देखो, मुझे क्या मालूम है हीट AB का मालूम है, वर्क AB का मालूम है, तो यू नो डेल्टा U ऑफ AB अगर मैं लिखूं तो वो QAB प्लस WAB हो जाएगा, राइट। QAB आपको गिवन है 2 और प्लस WAB माइनस है, राइट, तो माइनस, तो ये कितना हो गया -3, और माइनस होना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क नेगेटिव, राइट। तो और चूंकि डेल्टा यू एक स्टेट फंक्शन है तो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा यू ए बी प्लस डेल्टा यू बी सी प्लस डेल्टा यू सी ए शुड बी इक्वल टू 0। साइक्लिक प्रोसेस में जा रहे हैं, डेल्टा यू ए बी अभी आपने निकाला डेट इज -3, डेल्टा यू बी सी आपको गिवन है डेट इज -5 और प्लस डेल्टा यू सी ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से डेल्टा यू सी ए कितना हो गया आपको 8। अब अगर सी ए प्रोसेस का आपको मालूम है डेल्टा यू कितना है 8, राइट, प्लस में है साइन के साथ लेना है, डेट इज इक्वल टू क्यू सी ए जो हमें निकालना है प्लस डब्ल्यू सी आपको गिवन है कितना है 3। तो यहाँ से Q कितना आ गया प्लस में 5, इसलिए यहाँ पे ध्यान देना एक माइनस था एक प्लस था, तो ऑप्शन बी होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेरी इजी होते हैं, इससे इजी कुछ नहीं होता है। कह रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू, रिलेशन क्या है बेटा एक ही है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT। डेल्टा H डेल्टा यू के बराबर कब होगा जब डेल्टा NG 0 होगा। चेक करो किसमें 0 है, इसमें क्या हो जाएगा 2 माइनस ये 3 और 1 4, 2 माइनस 4 तो -2, तो इसमें तो नहीं होगा। इसमें ध्यान से देखो
1 और 1 2 माइनस ये 2, तो यहीं 0 हो गया, इसलिए ऑप्शन बी। इस केस में चेक करो तो 2 माइनस 2 और 1 3, तो ये कितना हो गया -1। इस केस में 1 और ये 2 है, तो 1 माइनस 2 डेट इज -1। ध्यान देना सब गैस फेज में था, सिर्फ गैस फेज वाला लेना। इसको बहुत तरीके से पूछ सकता है, कहाँ पे डेल्टा एच ग्रेटर होगा डेल्टा यू से, तो ये कब हो सकता है, जब डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 होगा। कहाँ पे डेल्टा एच स्मॉलर होगा डेल्टा यू से, तो ये कब हो सकता है, जब डेल्टा एन जी स्मॉलर होंगे, राइट। डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच डेल्टा यू बताओ, तो डेट इज नथिंग बट एक्चुअली क्या पूछ रहा है आपसे, डेल्टा एन जी आर टी। ये सब देख करके बच्चे डर जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू बताओ, या डिफरेंस बिटवीन इंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी बताओ। मतलब डेल्टा एन जी आर टी, आर आपको कांस्टेंट है फिक्स, टेम्परेचर आपको गिवन होगा, डेल्टा एन जी तो एकदम बच्चों वाला चीज़ है, हम निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगे। या फिर आपको डेल्टा यू दे देगा हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो डेल्टा एच निकालो, तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी कर देना है। या कभी ऐसा होगा कि ये दोनों गिवन हो तो ये निकालो, इस टाइप से घुमा फिरा करके, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ध्यान रखना डेल्टा एन जी में सिर्फ गैस वाला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में 1 मोल आइडियल गैस एक्सपैंड रिवर्सिबली एडियाबेटिकली फ्रॉम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, वर्क डन इज गिवन टू यू 3 किलो जूल, फाइनल टेम्परेचर आपको बताना है। तो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे जो मेजर पॉइंट होता है कि क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है कि क्या क्या गिवन है। जैसे ध्यान से देखो रफ़ी सर कैसे कर रहे हैं, एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क क्या हो जाएगा आपका -3 किलो जूल पर मोल। बस ये पॉइंट का ध्यान देना, यही सब गलती होती है। एक्सपेंशन में वर्क नेगेटिव, रिवर्सिबल ठीक है, एडियाबेटिक है तो क्यू क्या हो गया 0, तो डेल्टा यू आपका क्या होता है Q प्लस W, तो यहाँ पे डेल्टा यू जो कि एन सी वी डेल्टा टी होता है वो किसके बराबर हो गया, W मतलब माइनस में 3 किलो जूल है, ध्यान दे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, ये जूल पर मोल में आ गया। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, CV भी आपको गिवन है, जूल्स में फाइनल टेम्परेचर बताना है। मोल्स 1 था तो 1 पुट कर दो, CV 20, डेल्टा टी इज इक्वल टू -3 इंटू 1000, तो यहाँ से डेल्टा टी आपको कितना आ जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो अब ध्यान से देखो तो माइनस में 150 आएगा। और डेल्टा टी ऑलवेज, डेल्टा चेंज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल होता है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज इक्वल टू माइनस में 150। फाइनल टेम्परेचर पूछा है, इनिशियली 27 है, मतलब कितना हो गया 300 केल्विन, तो यहाँ पे पुट कर दो तो उधर जाएगा प्लस, तो टी फाइनल कितना हो जाएगा 150 केल्विन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो वो हर एक पॉइंट पे ध्यान देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में 2 लीटर आइडियल गैस आ गया, इट्स ओके फाइन। एक्सपेंशन फिर से बोल रहा है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल जैसे ही बोला और क्या पूछ रहा है हमसे डेल्टा यू, तो मैं क्या बोल दूंगा 0, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी क्या हो जाएगा 0। बाकी चीज़ आपको पढ़ना नहीं, इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना थर्मोडायनेमिक्स से, डेट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3 में CP आपको गिवन है, डेल्टा यू गिवन है, हीटिंग फ्रॉम 300 केल्विन टू 500 केल्विन, मोल्स पूछा गया था। तो वी नो चूँकि आइडियल गैस है ये, तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R। CP गिवन है, हमें CV निकालना पड़ेगा, राइट, तो CP माइनस R इज इक्वल टू CV, तो CP आपका कितना है 20.785 माइनस 8.314, तो ये अप्रॉक्स में आप कितना ले सकते हो 12 के आसपास, राइट। अब डेल्टा यू आपको गिवन है डेट इज 5000 इज इक्वल टू N मोल्स जो कि निकालना ही है, CV आ गया आपका 12 और डेल्टा T यहाँ से आप देख सकते हो कितना हो जाएगा 200, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो 12 टू द 24, 24 टू द 48 उसके आसपास हो जाएंगे, तो एंस इंटीजर में कितना हो जाएगा 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है भरे पड़े हैं, मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ बेटा कि एक रिएक्शन दे देगा, उसका डेल्टा यू दे दिया आपको एट 27 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा एच बताओ। गलती कहाँ कहाँ पे होती है, डेल्टा यू किलो जूल में, राइट, तो ये ध्यान देना। और डेल्टा एच भी किलो जूल में पूछा जा रहा है, फॉर्मूला तो एक ही है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब ये आपका अगर किलो जूल में है, ये भी अगर किलो जूल में है, तो इसको भी किलो जूल में बनाना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखना। डेल्टा एन जी निकालना आपको बताया, इसका 1 इसका 1 2 माइनस इसका 1, चूँकि सारे गैस फेज में, तो डेल्टा एन जी आर टी अगर मैं निकालूँ तो 1 इंटू आर
8.314 T टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे 27 मतलब 300। ध्यान रहिए जूल्स में आया, इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 0.3 है ये, तो ये अप्रॉक्स में 2.4 या 5 के आसपास आप ले सकते हो। ये हो गया किलो जूल पर मोल में। नाउ आप पुट कर दो वैल्यू को, तो ध्यान से देखो, तो डेल्टा एच निकालना में, डेल्टा यू माइनस में, राइट, तो क्या हो जाएगा माइनस में 59.6 और प्लस में डेल्टा एनजीआरटी प्लस में आया 2.5, तो आप ध्यान से देख सकते हो ये कितना हो जाएगा 57, वो भी माइनस में, तो डेल्टा एच आपका माइनस में 57 के आसपास हो जाएगा इंटीजर टाइप में। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू बताओ, राइट, या फिर यहाँ पे जैसे डेल्टा एच पूछा है, डेल्टा एच दे देगा, डेल्टा यू बताओ, या किस केस में डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा, डेट मीन्स डेल्टा एन जी आर टी जीरो होना चाहिए, उसका मतलब डेल्टा एन जी जीरो होना चाहिए। तो इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम भरे पड़े हैं। जस्ट डेल्टा एन जी में ध्यान रखना है, गैस वाला लेना है, प्रोडक्ट के सारे स्टोइकियोमेट्री माइनस रिएक्टेंट के। क्वेश्चन नंबर 5 में 2.4 ग्राम कोल को बर्न किया गया बॉम्ब कैलोरीमीटर में, तो टेम्परेचर राइज हुआ 298 से 300। डेल्टा एच पूछा गया है, ध्यान देना किलो जूल पर मोल में। हीट कैपेसिटी बॉम्ब कैलोरीमीटर का अगेन ध्यान देना है किलो जूल पर केल्विन में। तो यहाँ से मैं डेल्टा यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर का मतलब क्या हो गया, जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क करता है, और वी नो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको CV गिवन है, CV जो है वो 20 किलो जूल पर केल्विन है, यूनिट का ध्यान रखना है। तो इसलिए सिर्फ मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेल्टा टी से, कितना है वो 2 केल्विन, तो केल्विन केल्विन कैंसिल, तो डायरेक्ट आपको डेल्टा यू कितना आ गया है 40 किलो जूल। तो ये ध्यान दे, ये 40 किलो जूल किसका है, 2.4 ग्राम कोल का है, राइट। और चूंकि कोल है मतलब कार्बन सॉलिड में होगा, ऑक्सीजन गैस में, विल गिव यू CO2 गैस। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो डेल्टा एन जी इसका आ रहा है 0, कैसे, गैस का 1 और इधर गैस का 1, सॉलिड का तो लेंगे नहीं, राइट, तो 0, तो इसका मतलब डेल्टा एच ही डेल्टा यू है। बट ध्यान देना आपको कि डेल्टा एच मुझे किसका निकालना है, पर मोल का, 1 मोल का। अभी जो डेल्टा एच आया है 40 किलो जूल, वो किसका आया है 2.4 ग्राम, मतलब आप मोल्स निकाल सकते हो, 2.4/12 डेट इज 0.2 मोल्स का आया है। मुझे 1 मोल का निकालना है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा एच पर मोल कितना हो जाएगा 40/0.2 डेट इज 200 किलो जूल पर मोल। तो इसमें बस यूनिट का और जो वर्ड है उसका ध्यान रखना है, तभी थर्मोडायनामिक क्वेश्चन सही होंगे, अदरवाइज सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान से देखो, 2.2 ग्राम N2O cooled from 310 Kelvin to 270 Kelvin causing compression 217 ml to 167 ml, और आपको डेल्टा यू बताना है, CP आपको गिवन है। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है Q प्लस W, तो डेट मीन्स पहले मैं Q निकाल लूँ, Q क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखो, CP कैसे है 100 जूल पर केल्विन पर मोल है, तो डेट मीन्स आपको N निकाल लेना है। तो 2.2 ग्राम था तो उसको 44 से, तो मोल्स आ गया, N C गिवन आपको 100, डेल्टा T आपको 40, राइट। तो ये आ जाएगा, आपको ध्यान से देखो, इस पॉइंट का यहाँ पे डेसिमल लगा दो, 0 से 0 कैंसिल, राइट। तो ये 22 से 2 टाइम्स में, ये 2 से 2 टाइम्स में, तो ये 200 जूल है आपका क्या, हीट। नाउ वर्क कैसे निकालेंगे, तो वर्क इज इक्वल टू P 1 बार है, और डेल्टा V, तो यहाँ ध्यान दें 50, ये ml में है तो 1000 से डिवाइड किया तो लीटर में, और 1 बार लीटर क्या होता है 100 जूल्स के बराबर, तो इनटू में 100 कर दूंगा तब ये जूल्स में आ जाएगा, राइट। तो ये कैंसिल हो जाएंगे सब, तो ये कितना आ गया 5 जूल्स, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे भी गलती होती है। अब कूलिंग हुई है, कूलिंग में मतलब हीट निकला है, तो ये जो होगा आपका माइनस में होगा, और कंप्रेशन डेट मीन्स वर्क क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसलिए डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या था Q प्लस W, तो यहाँ पे 200 माइनस 5 डेट इज 195 जूल्स आंसर आएगा इसका। तो आपको ऐसे करना है, पॉइंट का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 में फॉर वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार डेल्टा H वेपोराइजेशन माइनस डेल्टा U वेपोराइजेशन की वैल्यू सम कांस्टेंट इंटू 10 की पावर 2 है, तो वो वैल्यू बताना है। तो ध्यान से देखो, क्योंकि वाटर को क्या किया जा रहा है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया जा रहा है, राइट।
तो इसका डेल्टा एन जी आप ध्यान से देखो 1 हो जाएगा। कैसे? गैस का तो लेंगे, इधर लिक्विड है तो 0। डेल्टा एन जी अगर 1 हो गया तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या था? डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी पुट कर दो 1। तो ध्यान से देखो इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इधर लेंगे तो किसके? डेल्टा एन जी 1 मतलब आर टी, मतलब आपको आर टी की वैल्यू निकालना है फाइनली। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। और आर आपको मालूम है 8.314, टेम्परेचर 373, जो अप्रॉक्स में 31 इंटू 10 की पावर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? 31। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन यहाँ पे जो गड़बड़ी होती है वो ध्यान से देखो क्या होता है। ए से बी प्रोसेस है, क्यू एब्जॉर्ब 5 जूल है, वर्क डन बाय गैस 8 जूल है। तो क्या मैं डेल्टा यू निकाल सकता हूँ? तो डेल्टा यू ए बी का क्या हो जाएगा? क्यू ए बी प्लस डब्ल्यू ए बी। ध्यान देना है, साइन ए बी एब्जॉर्ब हुआ है, हीट एब्जॉर्ब मतलब गेन, गेन मतलब पॉजिटिव, तो इसको ऐसे ही रखना है 5 प्लस डब्ल्यू ए बी वर्क डन बाय गैस मतलब सिस्टम ने वर्क किया, निगेटिव फीडबैक, तो क्या हो जाएगा? माइनस में 8, तो ये कितना हो जाएगा? -3। अब आपको बी से ए प्रोसेस का हीट इवॉल्व गिवन है तो वर्क पूछा गया है। तो यू नो अगर ए से बी का डेल्टा यू जो आपने अभी निकाला -3 है, तो बी से ए का क्या हो जाएगा? +3। सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे अगर रिवर्स करेंगे तो, राइट, और वैल्यू वही रहेगी। तो डेल्टा यू बी ए की बात करूँगा तो वो क्यू बी ए हो जाएगा प्लस डब्ल्यू बी ए। अब डेल्टा यू बी ए कितना हो गया वो तो आपको मालूम है कि डेट इज 3 हो चुका है, राइट, क्योंकि स्टेट फंक्शन है। दिस इज इक्वल टू नाउ क्यू बी ए आपको गिवन है, हीट इवॉल्व हुआ है मतलब लॉस, तो ध्यान देना वो माइनस प्लस डब्ल्यू बी ए निकालना है, डेट इज एक्स। तो यहाँ पे एक्स कितना हो जाएगा आपका? इधर आ जाएगा तो +6, तो यहाँ पे 6 जूल हुआ। अब 6 जूल प्लस में आया, इसका मतलब क्या हो गया है कि वर्क डन बाय सराउंडिंग हुआ है, ऐसा भी बोला जा सकता है, या फिर वर्क डन ऑन सिस्टम हुआ है, सिस्टम पे वर्क हुआ है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में या इस टाइप के वर्ड में वो आपको फंसा सकता है। तो आई होप ये 8 प्रॉब्लम से आपको कैसे कैलकुलेशन करना है एक आइडिया हो गया। अब आप सारे PYQ को कर सकते हो। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नो इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, राइट। और अगर क्वेश्चन में कहीं पे बॉम्ब कैलोरीमीटर वर्ड यूज कर रहा है, डेट मीन्स वो सिंपल कहना चाह रहा है कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, डेट इज डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा वो। तो ध्यान रखना क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क करता है, ये फिक्स है, राइट। सिमिलरली पॉइंट नंबर 3 और वेरी इंपॉर्टेंट, चूंकि अगर ये एक स्टेट फंक्शन है तो अगर ए से बी प्रोसेस का डेल्टा यू अगर आपको मालूम है और बी से ए का निकालना हो तो वैल्यू सेम रहेगी। ध्यान से देखो वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे चूंकि प्लस साइन था तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो ये पॉइंट का ध्यान रखना। दूसरा, वैसे ही अगर ए से बी प्रोसेस का डेल्टा यू अगर आपको मालूम है और अगर आपने इसको किसी कांस्टेंट लाइक 2, 3, 4, 5 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान से देखना, राइट। और पॉइंट नंबर 3 कि इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। a + b गिव्स यू 2c, इसका डेल्टा यू गिवन है। कोई दूसरी रिएक्शन है c + d गिव्स यू b, डेल्टा यू इसका गिवन है। तो इन दोनों रिएक्शन को अरेंज करके कोई तीसरी रिएक्शन आ रही है तो उसका डेल्टा यू बताओ। तो आपको जस्ट देखना है कि आप क्या कर रहे हो। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ध्यान से देखो एरो के अपोजिट साइड कैंसिल होते हैं, तो b से b कैंसिल, यहाँ पे एक c है तो एक c कैंसिल होगा, तो a + d गिव्स यू c। तो मैंने इन दोनों रिएक्शन को ऐड किया इसलिए डेल्टा यू क्या हो जाएगा? x + y। तो बस इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम पूछे जाएंगे, आपको ध्यान रखना है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन जिस रिएक्शन का गिवन है उस रिएक्शन को आप कैसे अरेंज करो जिससे कि वो मेन रिएक्शन आ रही है तो उससे आप डेल्टा यू उसका निकाल सकते हो। और ये 2 पॉइंट का यूज कर सकते हो, रिवर्स करो तो माइनस करना है, मल्टीप्लाई अगर करना पड़ रहा है तो वो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नाउ एप्लीकेशन में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये 4 रिएक्शन गिवन है और इस रिएक्शन का डेल्टा एच पूछा गया। मैं हर टाइप का एक एक प्रॉब्लम करा देता हूँ, इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम आपको PYQ में मिल जाएंगे। तो ध्यान से देखो, हमें मेन रिएक्शन को टारगेट करना है। H2O हमें लेफ्ट साइड में चाहिए, राइट, रिएक्टेंट साइड में, जबकि यहाँ पे H2O प्रोडक्ट साइड में। तो इस रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा, तो इसलिए इसमें माइनस लगा हुआ है, उल्टा करेंगे तो एक और माइनस साइन तो प्लस में हो जाएगा, राइट। तो उस रिएक्शन का डेल्टा एच आपका हो जाएगा 242।
उसके बाद हमें H राइट साइड में चाहिए, OH राइट साइड में। तो यहाँ H राइट साइड में है और यहाँ OH राइट साइड में, मतलब इस रिएक्शन को ऐसे ही रखना है। बट यहाँ पे H का कोफिशिएंट 1 चाहिए, जबकि यहाँ पे कितना है 2। इसका मतलब इस रिएक्शन को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप 2 से डिवाइड कर दो, राइट। तो वो डेल्टा H कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देखो तो 39। और इस रिएक्शन को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इस रिएक्शन का डेल्टा H कितना हो जाएगा 218। अब अगर मैं ऐसे करके ऐड कर दूं तो मुझे ये रिएक्शन मिल जाएगी, तो इसलिए आंसर कितना हो जाएगा आपका 499। तो इस रिएक्शन का डेल्टा H कितना हो गया 499। ऐसे करना बेटा एकदम सिंपल वे में, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जस्ट मैंने एक टाइप लिया है। वैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। 17 ग्राम अमोनिया कंप्लीटली वेपोराइज हुआ तो इस टेम्परेचर पे और इतने बार प्रेशर पे, तो इंथैल्पी चेंज आपको गिवन है 23.4 किलो जूल पर मोल। तो इंथैल्पी चेंज फॉर वेपोराइजेशन ऑफ 85 ग्राम का बताओ। इस टाइप के बहुत सारे मिल जाएंगे, ध्यान से देखना। ये प्रेशर, ये टेम्परेचर, इन सब का कोई यूज नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है, इसलिए बच्चे इसमें भी कन्फ्यूज होते हैं, इसका यूज ही नहीं किया। उससे मतलब नहीं, हमें डेल्टा H गिवन है इंथैल्पी, लेकिन ध्यान दे कितने 17 ग्राम अमोनिया का। 17 ग्राम अमोनिया का मतलब क्या हो गया 1 मोल, राइट। कैसे 17/17, तो 1 मोल का आपको गिवन है, तो कितना है डेल्टा H 23.4 किलो जूल। ये 1 मोल का हमें कितना पूछा गया 85 ग्राम, तो मोल्स निकाल सकते हैं 85/17, तो कितना हो गया 5 मोल्स। तो अब देखो ये बच्चों वाली चीज़ हो गई कि नहीं। 1 मोल का अगर 23.4 है तो 5 मोल्स का क्या हो जाएगा 5 × 23.4 दैट इज 117 किलो जूल। ये हो जाएगा आंसर। तो इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड कर लेना। मास उस गिवन हो तो वो उतने का है, तो नेक्स्ट मास गिवन हो तो मोल्स निकाल लो, उसका कितना होगा। सिंपल यूनिटरी मेथड यूज करना है। क्यों? क्योंकि ये सब कैसे हैं स्टेट फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 298 केल्विन पे डेल्टा H फ्यूजन ऑफ X इज गिवन टू यू एंड डेल्टा H वेपोराइजेशन ऑफ X इज गिवन टू यू। डेल्टा H सब्लिमेशन निकालना है। तो यू नो सब्लिमेशन मतलब क्या हो गया कि X सॉलिड को X गैस में ले जाना है, इसका निकालना है। तो इसको हम इनडायरेक्ट वे में भी ले जा सकते हैं। कैसे? X सॉलिड से पहले क्या निकाल लेंगे X लिक्विड, दैट इज फ्यूजन जो आपको गिवन है 2.8, फिर X लिक्विड को X गैस में दैट इज वेपोराइजेशन गिवन है 98.2। चूंकि डेल्टा H, डेल्टा U, डेल्टा G, डेल्टा S ये सब स्टेट फंक्शन है, तो ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो सॉलिड टू गैस हम ऐसे भी जा सकते हैं या सॉलिड टू गैस ऐसे भी जा सकते हैं, दोनों का डेल्टा H सेम होगा, इसलिए डेल्टा H कितना हो जाएगा 101। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेनॉल गिवन टू यू एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बताना है एट 27 डिग्री सेल्सियस और कैलोरी में। तो ध्यान दो पहले पॉइंट पे, कंबशन इथेनॉल का लिखना है तो C2H5OH। चूंकि इथेनॉल अल्कोहल है, लिक्विड फेज में मिलेगा, इसलिए L रखना है। क्यों? क्योंकि 27 डिग्री सेल्सियस है। प्लस O2 गिव्स यू CO2 प्लस वाटर। वाटर भी आपका क्या रहेगा लिक्विड में। क्यों? क्योंकि 27, अगर 100 डिग्री सेल्सियस होता तो इसको फिर गैस में रखना पड़ता। तो ये सब पॉइंट पे ध्यान देना है। रिएक्शन बैलेंस करना है, 2 कार्बन है तो 2 आपको चोर वर्ड बता रखा हूँ। फिर हाइड्रोजन यहाँ टोटल 6 है तो यहाँ 3, इधर ऑक्सीजन 4 और प्लस 3 7 हो गया है, जबकि इधर ऑलरेडी 1 है, राइट। तो यहाँ पे हमें कितना लेना पड़ेगा 3, 6 और 1 7 और इधर 4 और 3 7। तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, इसलिए इसका डेल्टा Ng निकाल लो। डेल्टा Ng कितना होगा ध्यान से देखो। अब ये लिक्विड है, इसका नहीं लेंगे, ये गैस होगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 माइनस इधर ये गैस होगा तो 3, ये लिक्विड है नहीं लेना है, तो ये आ गया -1। नाउ हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में पॉइंट क्या मेंशन है, इथेनॉल का कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होता है वो डेल्टा H होता है, वो कितना है -327 किलो कैलोरी। हमें किस में निकालना है कैलोरी में, तो इनटू में 1000 इसको कर दो, इज इक्वल टू डेल्टा U आपको निकालना ही है, डेल्टा Ng माइनस में 1 है, R की वैल्यू 2 कैलोरी, टेम्परेचर 300, राइट। तो अब यहाँ से देख लो डेल्टा U आ जाएगा माइनस में 327 000 प्लस में ये कितना हो जाएगा आपका 600। तो ये कितना आ गया ध्यान से देखो 326,400 माइनस में ये हो गया आपका आंसर। तो आपको ऐसे करना है।
और क्वेश्चन को बेटा ध्यान में रखना है, समझना है कि इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। यहाँ पे जैसे इस रिएक्शन का डेल्टा H माइनस डेल्टा U की वैल्यू बताओ, तो सिर्फ क्या हो जाता है डेल्टा NGRT, या डिफरेंस बिटवीन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बताओ, इस टाइप से पूछ सकता है। या डेल्टा H डेल्टा U में कौन बड़ा होगा, राइट। तो फॉर्मूला जो है वो यही है और इसको डिफरेंट वे में पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें अननोन क्या है, डेल्टा H डेल्टा U डेल्टा NG और T, राइट। R तो एक फिक्स वैल्यू है, टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट रिएक्शन का फिक्स ही होता है। तो इन चारों में से कोई 3 दे करके चौथा पूछ सकता है, इसलिए आपको केयरफुल रहना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 में इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन 90 ग्राम वाटर अंडरगोज कंप्लीट इवापोरेशन, और आपको डेल्टा H वेपोराइजेशन गिवन है। दैट मीन्स वाटर लिक्विड से वाटर गैस, इसका डेल्टा H आपको गिवन है 41 किलो जूल पर मोल, ये ध्यान रखना है, 1 मोल का गिवन है। तो अगेन वही फार्मूला डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। इस केस में डेल्टा NG कितना हो गया 1, हमें क्या निकालना है इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा U क्या हो गया डेल्टा H माइनस डेल्टा NGRT 1 है, तो 1 इंटू R 8.314, T टेम्परेचर 373। और ध्यान दें इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि डेल्टा H किलो जूल में, तो ये आप करोगे तो अप्रॉक्स में आ जाएगा 38 किलो जूल पर मोल। और कुछ बच्चे यहीं पे आंसर कर देते हैं। ये तो बेटा 1 मोल का हुआ, आपसे पूछा गया 90 ग्राम वाटर का, मतलब 5 मोल्स का, तो इसलिए डेल्टा H फॉर 5 मोल्स कितना हो जाएगा 38 इंटू 5, दैट इज 190 के आसपास। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कभी इसमें क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना और क्वेश्चन पे कंसंट्रेशन बनाए रखना, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में इंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 5 डिग्री सेल्सियस टू -5 डिग्री सेल्सियस इज, और ऑप्शन आपको गिवन थे डेल्टा H फ्यूजन गिवन है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर वाटर लिक्विड का और सॉलिड का गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन को बच्चे देख करके छोड़ ही देते हैं। देखो बेटा कैसे करना है, सिंपल ट्रिक से। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 5 डिग्री सेल्सियस से मुझे कहाँ जाना, -5 डिग्री सेल्सियस में। तो पहले मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, 5 से 0 डिग्री सेल्सियस में, जहाँ पे वाटर इक्विलिब्रियम में होगा, किसके साथ, लिक्विड एंड सॉलिड का इक्विलिब्रियम होगा, राइट। तो अब पहले तो हमें 5 से 0 चला जाऊंगा, 5 से 0 में डेल्टा H क्या हो जाएगा, मोल्स 1 है तो Cp इंटू डेल्टा T, राइट। यही था डेल्टा H का फॉर्मूला, Cp डेल्टा T। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो आप कैसे निकाल सकते हैं, Cp आपको गिवन है 75.3 और डेल्टा T कितना हो जाएगा 5। ध्यान दे यहाँ पे ये किलो जूल में और ये जूल में, बस यूनिट सबका ध्यान देना। तो इसको मैं 1000 से डिवाइड करूँगा, ये कुछ भी वैल्यू आएगी, राइट। ध्यान से समझो। सिमिलरली डेल्टा H मैं अगर 0 से -5 का निकालूं तो उसके लिए भी Cp आपको गिवन है 36.8 इंटू 5 और अगेन 1000 से डिवाइड करूंगा तो इसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। और हमें यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, तो क्या क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो कि आपका ये वाला वैल्यू जो सम मान लेता हूँ ये x, ये वाला वैल्यू y, तो x प्लस y प्लस जो बच्चे गलती करते हैं ये 6 किलो जूल, ये भी होगा। क्यों? क्योंकि ये वो केस है जहाँ पे पूरा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा, राइट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो ये होंगे, तो हमारा जो भी आंसर होगा वो 6 से ज़्यादा होने वाला है। ध्यान से देखो ऑप्शन ऐसा एक ही है, तो ऐसा नहीं कि आपको पूरा कैलकुलेशन करना है, इसलिए बेटा अपने माइंड को वहाँ पे एकदम कंट्रोल में रखना पड़ेगा। तो एक ही ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इस टाइप के बहुत सारे मिल जाएंगे। ये एक रिएक्शन गिवन है, डिफरेंस बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। तो वी नो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, राइट। डिफरेंस मतलब क्या हो गया, इधर ले आओ डेल्टा U को, ये पूछा जा रहा है ये किसके बराबर है, डेल्टा NGRT। तो इनडायरेक्ट वे में डेल्टा NGRT पूछ रहा है। डेल्टा NG में निकाल सकता हूँ, यस, कितना हो जाएगा 1 माइनस इधर 1 और प्लस हाफ, राइट। तो कितना हो जाएगा माइनस में 0.5, तो इसलिए क्या हो जाएगा माइनस में 0.5 RT, ऐसे दे सकता है। या फिर और कैसे दे सकता था कि डेल्टा H ग्रेटर है डेल्टा U से, ऐसा 4 ऑप्शन बना देगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो डेल्टा H डेल्टा U में से कुछ माइनस करने से आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा H से बड़ा है डेल्टा U, ऐसे पूछा जा सकता है। तो बहुत सारे पूछने के तरीके हो सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम दे सकता है, तो आपको क्लियरली ये सब आइडिया होना चाहिए।
नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन दे सकता है। ये 5 आपको रिएक्शन दे दिया और कितनी रिएक्शन इंडोथर्मिक है। इंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट हो रहा है। तो ध्यान से देखो कैसे समझना होता है। यहाँ पे I2 गैस 2I में, मतलब आयोडीन का बॉन्ड ब्रेक करोगे तभी ये 2I मिलेगा। तो जब भी बॉन्ड को ब्रेक करना है तो अभी साथ हमें एनर्जी देना पड़ेगा, हमें जोर लगाना पड़ेगा, राइट। जैसे इसको ब्रेक करना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, तो इसलिए ये इंडोथर्मिक हो जाएगी, हीट चाहिए। वैसे ही HCl में बॉन्ड बना हुआ है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच, उसको ब्रेक किया गया है तो ये भी इंडोथर्मिक हो जाएगा। वाटर लिक्विड को गैस में ले जाना है तो ये जनरल थिंग है, राइट, सब जानते हैं। लिक्विड को अगर गैस में ले जाना है तो हीट देना पड़ेगा, तो ये भी इंडोथर्मिक हो जाएगा। तो इस टाइप के कंसेप्चुअल आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे कार्बन को बर्न कर रहे हो तो कार्बन को जब भी बर्न करेंगे तो हीट रिलीज होगी, राइट। जहाँ पे भी कार्बन बर्न होता है तो आप दूर भागते हो क्योंकि एक्सोथर्मिक होता है, तो ये इंडो नहीं होगा। डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, चूँकि ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सॉल्ट है तो डेट मीन्स वीक सॉल्ट हो गया एक तरीके से, तो इसको ब्रेक करने के लिए या डिजोल्व करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ेगा, तो ये भी इंडोथर्मिक हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएंगे 4। तो ये चीज़ पॉइंट में ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2, कभी कभी जो हीट कैपेसिटी है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर गिवन होगा तो हम इंथैल्पी कैसे निकालेंगे। वेरी सिंपल, DH इज इक्वल टू होता है NCP/dt डिफरेंशियल फॉर्म में। इसी को इंटीग्रेट अगर कर देंगे तो डेल्टा H आ जाएगा, मोल्स N कांस्टेंट है निकल गया, CP डेल्टा T का इंटीग्रेशन रहेगा। अब यहाँ पे आप पुट कर देंगे, N बाहर रहेगा, CP आपका 23 + 0.01 इंटू T है। तो इंटीग्रेशन आपको मालूम है क्या हो जाएगा, N 23T + 0.01 T²/2 और आप लिमिट बैठा देंगे कहाँ से कहाँ तक है, ध्यान से देखो 300 से 1000, तो नीचे में 300 ऊपर में 1000 और यहाँ पे पुट कर देंगे तो N 3 मोल्स है, ये 23 टाइम्स ऑफ T 1000 - 300 कितना हो गया 700। ध्यान देना कि हमें जो पूछा गया आंसर वो किलो जूल में सब ऑप्शन है, तो डिवाइडेड बाय 1000 करना नहीं भूलेंगे, राइट। प्लस यहाँ पे इसका कैसे करोगे तो ये 3 इसमें भी मल्टीप्लाई रहेगा, राइट, और ये 0.01 1000 का स्क्वायर/2 माइनस 300 का स्क्वायर/2, ये सब कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 62 के आसपास आपको आंसर आ जाएंगे। कैसे करेंगे वो भी ध्यान से देखो, यहाँ पे ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 23 3 द 69 मतलब 70 हो गया, तो 7 7 द 49, तो ऑलरेडी ये 49 है, राइट, ये वाली वैल्यू। कैसे तो ध्यान से देखो, ये हो गया 70 × 7/10, तो ये 49 है, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, तो यही होगा। कभी भी आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना होता बेटा, रफ़ी सर की तरह थिंक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में 30.4 किलो जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 मोल ऑफ NaCl। डेल्टा S एट मेल्टिंग पॉइंट इज गिवन टू यू, जूल पर केल्विन में है, एट 1 atm। मेल्टिंग पॉइंट NaCl का बताना है। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि आइडियल गैस का है, फेज चेंज का या केमिकल रिएक्शन का। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की बात क्या है तो फेज चेंज है, डेट मीन्स NaCl सॉलिड जो था वो किस में जा रहा है, NaCl लिक्विड में। ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट की बात। तो इतना जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 मोल ऑफ NaCl। तो आपको क्या क्या गिवन है, डेल्टा H गिवन है, कितना हो गया 30.4 किलो जूल, ध्यान देना ये है किलो जूल में, राइट। और आपको क्या गिवन है, डेल्टा S भी गिवन है, कितना 28.4 जूल्स है, ये ध्यान देना है। चूंकि ये जो रिएक्शन होगी सॉलिड से लिक्विड वाला इक्विलिब्रियम पे होगी, राइट, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G 0 होता है, या फिर आपको फेज चेंज बता रखा हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे होता है, तो डेल्टा S क्या हो जाएगा, डेल्टा H मेल्टिंग पॉइंट वाला बाय टेम्परेचर T, राइट। तो आपको ये डेल्टा S गिवन है कितना 28.4 इज इक्वल टू डेल्टा H मेल्टिंग गिवन है, बस यूनिट का ध्यान रखना, ये किलो जूल में तो इंटू 1000 करना पड़ेगा बाय टेम्परेचर T, तो यही T निकालना तो क्या हो जाएगा 30.4 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 28.4, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 1070 केल्विन। तो देखो ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में एंट्रोपी ऑफ सर्टेन सब्सटेंस इज इंक्रीज बाय दिस,
ये एंट्रोपी गिवन है आपको, डेट मीन्स डेल्टा एस आपको गिवन है 0.836 जूल पर केल्विन, और ऑन एडिंग रिवर्सिवली, ये वर्ड यूज करना पड़ेगा, इतना जूल ऑफ हीट, तो डेट मीन्स क्यू आपको रिवर्सिबल प्रोसेस का गिवन है कितना 0.344 जूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टी कांस्टेंट है, तो फिर अगेन हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी, राइट, क्योंकि कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और डी क्यू रिवर्सल का इंटीग्रेशन क्यू रिवर्सल हो जाएगा। इसमें सब गिवन है, पूछा क्या है टेम्परेचर, तो अगेन टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो क्यू रिवर्सिबल बाई डेल्टा एस, क्यू रिवर्सिबल आपको गिवन है कितना हो गया 0.3344 बाई 0.836। अगर आप ध्यान से देखो तो इस पॉइंट से अगर यहाँ ये करोगे तो यहाँ पे ये होगा, अभी ये नीचे वाला बड़ा और ये छोटा है, तो ये तो हो नहीं सकता था, और ये 8×4=32 आएगा, डेट मीन्स 0.4 केल्विन। ऐसा नहीं कि आपको पूरा सॉल्व करना है, ध्यान से देखो मैं कैसे करता हूँ, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में एंट्रोपी चेंज ऑफ आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 10 डेसीमीटर क्यू टू 100 डेसीमीटर क्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया आइडियल गैस है और उसका एंट्रोपी चेंज निकालना है। ध्यान दें आइसोथर्मल है तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा आपका, और वॉल्यूम गिवन है तो NRln V फाइनल बाई V इनिशियल, यहाँ पे पुट कर दो, n कितना मोल्स 2, r कितना हो गया 8.314, नेचुरल लॉग है, इसको लॉग विथ बेस 10 में ले जाएंगे तो 2.3 मल्टीप्लाई होगा, और लॉग ऑफ वॉल्यूम फाइनल कितना हो गया 100/10, तो ये लॉग 10 1 हो जाएगा, तो इसलिए 2 × 8.314 × 2.3। अब पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, ध्यान से देखो यहाँ तक, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 16.6 × 2.3 हो जाएगा, मतलब ये 35 से ज़्यादा आने वाला कैसे, क्योंकि 16 to the 32 तो वो हो गया, और 16 3 the 48 जो +5 आ रहा है अप्रॉक्स, तो 37 मतलब 38 के आसपास वाला, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में 1 मोल है आइडियल गैस एट दिस टेम्परेचर इन 2 लीटर वेसल में रखा हुआ है। ध्यान से देखो तो क्या कह रहा है, अंडरगोज आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्ड लगाना है, क्योंकि हीट हमें रिवर्सिबल प्रोसेस का चाहिए, एक्सपेंशन ऑफ 2 लीटर टू 3 लीटर अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ दिस, तो डेल्टा एस सराउंडिंग बताना है, तो अगेन वही हो गया डेल्टा एस, अगर मैं निकालना चाहूँ तो वेरी इजीली निकाल सकता हूँ, चूंकि ये आइसोथर्मल है तो सेम वही वॉल्यूम गिवन है, तो NRln V फाइनल बाई V इनिशियल, मोल्स 1 है, R 8.314 है, ln ऑफ V फाइनल इज 3/2, तो 1 × 8.314, नेचुरल लॉग को लॉग विथ बेस 10 में, तो 2.303, राइट, और लॉग 3 माइनस क्या हो जाएगा log 2, log 3 आपको मालूम है 0.48, log 2 होता है 0.30, तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो 8.314 2.303 × 0.8। अब इसको आपको नियरेस्ट इंटीजर में बताना था, ये अप्रॉक्स में ये आंसर आ जाएगा आपको नियरेस्ट इंटीजर में 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। तो ये आइडियल गैस पे बेस इस टाइप से आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में A gives you B at 300 केल्विन, डेल्टा जी इस रिएक्शन का गिवन था और डेल्टा एच गिवन था, ध्यान देना किलो जूल में था वो, डेल्टा एस जूल पर मोल पर केल्विन में, यूनिट का ध्यान रखना है। तो रिएक्शन के केस में आपको बता रखा हूँ डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस, डेल्टा एस आपको निकालना, बाकी वैल्यू गिवन है। डेल्टा जी कितना है, ध्यान से देखो, माइनस में 49.4 × 10⁻³ किलो जूल में, तो जूल में मैं ले आया, इज इक्वल टू डेल्टा एच आपको गिवन है 51.4 × 10⁻³ किलो जूल में था तो जूल में ले आया, माइनस में टी टेम्परेचर आपको 300 और डेल्टा एस, तो यहाँ से निकल जाएगा डेल्टा एस। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना हो जाएगा 51 और 49 100 और ये 0.8, तो ये माइनस में 100.8 × 10⁻³, राइट, इज इक्वल टू माइनस में 300 × डेल्टा एस, तो यहाँ से डेल्टा एस कितना हो जाएगा 100.8 × 10⁻³, राइट, तो अप्रॉक्स आपको इसको 100 ले सकते हो, राइट, तो ये 2 0 से इसका चाहो तो इधर कैंसिल कर दो, तो ये सिर्फ 10 बचेगा और इसको डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्स में 336 आ जाएगा आपको आंसर।
इंटीजर टाइप में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एंट्रोपी CH4O2 CO2 और H2O का गिवन है रिएक्शन का। तो इसी टाइप के बारे में बात कर रहा था मैं। तो रिएक्शन का हम कैसे लिखेंगे, पहले प्रोडक्ट की एंट्रोपी, प्रोडक्ट में कौन कौन है, वाटर, वाटर का आगे का कोफिशिएंट 2, तो इसको क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई, ये नहीं कि जितना वैल्यू दिया उतना ही लेना है, इसको कितना ले लोगे 70 टू द 140। उसका CO2 का चाहिए, इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसको 1 से रहने दो, 213 है तो आप 210 ले लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें ऑप्शन गिवन है। सिमिलरली O2 के आगे कोफिशिएंट 2 है तो इसको 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 410, राइट। और CH4 के आगे कोफिशिएंट 1 है तो ये रहेगा आपका 186, जिसको आप 186 रहने दो या 190 ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, तो क्या क्या करना है आपको 140 प्लस 210 माइनस रिएक्टेंट में 410 प्लस 186, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर माइनस में आने वाला, सारा ऑप्शन माइनस में, ठीक है। तो अब यहाँ से ध्यान से देखो तो ये कितना हो गया, ये 350 हो गया माइनस ये 410 और प्लस 186, ध्यान से देखो तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ऑलरेडी ये मेरा कितने में आ रहा है -60 और उसमें भी -186 ऐड करना है, तो डेफिनेटली ये 240 के आसपास आ रहा है, ऐसा हमारे पास एक ही ऑप्शन है। आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, कोई नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, बस अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर करके आंसर तक पहुंचना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 5 ये गिवन थे किसमें डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस, तो यू नो वाटर था, आइस मतलब सॉलिड, तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो रैंडमनेस कम होगी, तो डेल्टा एस नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएंगे। फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस अगेन दिस टेम्परेचर पे, तो इसमें भी डेल्टा एस नेगेटिव होगा। N2 3H2 2NH3 रिएक्शन के केस में आपको कैसे बोला था डेल्टा Ng, तो इसका 2 - 3 और 1 4, तो 2 - 4 माइनस आ गया, तो माइनस है तो डेल्टा Ng नेगेटिव है तो डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा, तो ये भी हो जाएगा। एडजॉर्प्शन ऑफ CO ऑन लेड सरफेस, तो एडजॉर्प्शन से पहले CO आपका फ्री था मूव करने के लिए, लेकिन जब वो एडजॉर्ब हो जाएगा तो उसकी रैंडमनेस कम हो जाएगी, तो ये भी हो जाएंगे। और E डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, वाटर में जब NaCl को डालोगे तो सॉलिड था वो एक्वस में, तो राइट, तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी, तो इसलिए ये नहीं होगा, तो ये 4 ऑप्शन होंगे। तो इस तरह के कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 में किसमें एंट्रोपी नेगेटिव होगा, तो अगेन डेल्टा Ng, यहाँ पे ध्यान से देखो नेगेटिव आ रहा है -2, तो यही ऑप्शन हो जाएंगे। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अगेन वाटर में डाल रहा हो तो रैंडमनेस बढ़ जाएगी। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे गैस मिल रहा है, डेल्टा Ng इसका पॉजिटिव है 1। और ये सब्लिमेशन मतलब क्या हो गया कि आयोडीन जो सॉलिड में था उसको डायरेक्ट आप आयोडीन गैस में ले जा रहे हो, तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 में किस में एंट्रोपी नेगेटिव होगा, डायमंड से ग्रेफाइट में अगर जा रहा है तो यू नो कि ग्रेफाइट की रैंडमनेस ज़्यादा होती है। अगर बाय द वे ये नहीं भी मालूम है तो ये देखो प्रेशर क्या हुआ 1 atm से 5 atm, प्रेशर बढ़ा दिया गया है तो रैंडमनेस कम हो जाएगी, मॉलिक्यूल क्लोजर हो जाएंगे, तो डेल्टा एस इसी का नेगेटिव होगा। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया गया है तो एंट्रोपी बढ़ेगी। यहाँ पे H2 जो एक तरह से कंबाइंड थे बॉन्ड के थ्रू, अब उसको 2H एटॉमिक फॉर्म में कर दिया तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो इस टाइप के कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, और इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे बहुत ज़्यादा गलत ही करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 1 kg आइस था जो 223 केल्विन पे था, उसको 1 kg वाटर वेपर में 383 केल्विन पे ले जाना है, तो इस प्रोसेस का डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज क्या होगा, और ये सब आपको गिवन थे और ऑप्शन भी गिवन थे। तो यहाँ पे जो गलती होती है वो ध्यान से समझना है, वो गलती आपको नहीं करना है। यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं पहुँचेगा, राइट। कैसे होगा, जो वाटर आपका आइस था बेटा, राइट, पहले वो कहाँ चला जाएगा वाटर लिक्विड में, बट यू नो इस कंडीशन में टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, डेट इज फ्यूजन या मेल्टिंग। अगर ये 273 पे तो ये भी 273 पे, क्यों, क्योंकि ये चीज़ आप प्रैक्टिकल फील कर सकते हो। आइस को लो और उसको हीट करो तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता, क्योंकि वो हीट कहाँ चले जाते हैं उसको मेल्ट करने में, राइट। तो यहाँ तक कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। फिर H2O लिक्विड से H2O गैस बनेगा, तो ये कहाँ पे जा करके 373, राइट। फिर से यहाँ पे H2O गैस पूरा का पूरा आपका वाटर जब तक गैस में कन्वर्ट नहीं होगा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, डेट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, डेल्टा H वेपोराइजेशन, और ये हो गया डेल्टा H फ्यूजन। तो इस पॉइंट का ध्यान रखना है, ये सब जो हिडन इंथैल्पी है उसका ध्यान रखना। और फिर ये H2O गैस को
फिर से H2O गैस में ही ले जाना, बट कहाँ पे 383 केल्विन पे। ये अभी कहाँ पे था 373 केल्विन पे। तो इतना प्रोसेस है। अब यू नो कि यहाँ पे ये कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे होता है और ये भी कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे होता है। तो पहले इन दोनों का मैं एंट्रोपी निकाल लूँ। तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन बाई टी, राइट। डेल्टा एच फ्यूजन आपको गिवन था 334 बाई टेम्परेचर 273। तो अब ध्यान से देखो तो ये अप्रॉक्स में 1 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। 1.3 में मान लेता हूँ, ये हो गया। सिमिलरली अगर मैं इस प्रोसेस का डेल्टा एच निकालूं तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच वेपोराइजेशन बाई टी। डेल्टा एच वेपोराइजेशन आपको गिवन था 249 बाई 373। तो आप ध्यान से देखो तो ये अप्रॉक्स में 7 पॉइंट समथिंग होगा, राइट। तो हमें क्लियर आइडिया पता लग रहा है कि ये वैल्यू 8 से ग्रेटर होगी, राइट। अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन हमारे पास ऐसा एक ही है 9.26। ये तो पॉसिबल ही नहीं था, ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्लस इसका भी जोड़ना मत भूलना। और इसका कैसे निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो आपका N 1 kg है तो M1 Cp आपको गिवन है, राइट। Cp कितना है, H2O लिक्विड का 4.2 और ln ऑफ T2 बाई T1 मतलब वही कितना हो जाएगा 373 बाई 273। इसलिए ये लॉग की ये सब वैल्यू आपको गिवन है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसका भी कुछ वैल्यू ऐड होगा, तो ये ऐड कर करके अप्रॉक्स 9 तक पहुंच जाएगा। इसलिए ऐसा एक ही ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा कैलकुलेशन करना है, तो ध्यान से देखो कैसे करते हैं। नाउ जाते जाते ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एंट्रोपी है उससे रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी, डेट मीन्स वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी उसके बारे में पता लगता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसके लिए आपको एंट्रोपी किसका मालूम होना चाहिए, यूनिवर्स का, जो अपने आप में एक बहुत ही टफ काम है क्योंकि यूनिवर्स छोटा नहीं बेटा, राइट। सिस्टम को छोड़ करके जो भी बचा वो यूनिवर्स है, तो उसकी एंट्रोपी निकालना बहुत ही मुश्किल है। इनफैक्ट यू कैन से कि इम्पॉसिबल ही है। तो इसलिए हम स्पॉन्टेनिटी की क्राइटेरिया में इसको यूज नहीं करते हैं, बट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इसलिए ध्यान रखना है, अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। बट ध्यान रहे यूनिवर्स का, सिस्टम का नहीं। इस पॉइंट पे ध्यान रखना आपको। यूनिवर्स का अगर निगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेट मीन्स वो रिएक्शन खुद से नहीं होगी, और अगर 0 है तो इक्विलिब्रियम पे है। तो ये पॉइंट है यूनिवर्स के रेस्पेक्ट में। इसलिए एंट्रोपी से हम स्पॉन्टेनिटी को नहीं बताते हैं। किससे बताते हैं, डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी से। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी जो सिस्टम का होता है वो माइनस ऑफ टी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो अगर ये पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव। इसलिए इस केस में हम बोलते हैं डेल्टा जी सिस्टम का अगर स्मॉलर देन 0 है तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी सिस्टम का अगर ग्रेटर देन 0 है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी अगर 0 है सिस्टम का तो फिर इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम का डेल्टा जी निकालना इजी है, इसलिए इसके आगे रिक्वायरमेंट भी पड़ी। तो ये ज्ञान की बात में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये रिएक्शन गिवन था और बोल रहा था कि हीट मेजर्ड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर इज 1406 किलो जूल पर मोल एट 300 केल्विन, मिनिमम वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस एट इक्विलिब्रियम, राइट। तो फिर से वही पॉइंट कि वी नो कि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। एट इक्विलिब्रियम बोला तो डेल्टा जी क्या हो गया 0, राइट। तो इसलिए डेल्टा एच ही किसके बराबर है, टी डेल्टा एस। तो आपसे टी डेल्टा एस पूछा मतलब डेल्टा एच निकालना है। और डेल्टा एच कैसे निकालते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। कभी भी बॉम्ब कैलोरीमीटर हो तो उसकी जो भी हीट होती है वो डेल्टा यू है। तो आपको डेल्टा यू गिवन है कितना, 146 किलो जूल। अब ये प्लस लेना या माइनस, तो ध्यान से देखो ये कौन सी रिएक्शन है, कंबशन। तो ऑलवेज एक्सोथर्मिक होता है, तो ये माइनस में रहेगा, राइट। तो डेल्टा यू आप पुट कर दो माइनस में 1406 किलो जूल में। ध्यान देना डेल्टा एन जी तो लिक्विड का नहीं लेते हैं, तो सिर्फ गैस का। तो ये 2 और इधर 3 और 1 4, 2 - 4 तो ये -2 R 8.314, टेम्परेचर 300 केल्विन। ये जूल्स में आएगा, किलो जूल्स में, क्योंकि ये किलो जूल्स में है। तो इसको 1000 से डिवाइड करो तो ये कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये आ जाएगा माइनस में 1406 और माइनस में 5 किलो जूल। तो ये कितना हो गया आंसर, माइनस में 1411 किलो जूल पर मोल। ये आपका आंसर हो जाएगा, इंटीजर टाइप में पूछा गया था। तो ऐसे आपको सोचना बहुत ईजी है।
क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप ध्यान से देखो तो वैल्यू ऑफ लॉग के, ध्यान देना लॉग नेचुरल लॉग नहीं है, लॉग है मतलब विथ बेस 10 है। फॉर दिस रिएक्शन 298 केल्विन पे डेल्टा H नॉट डेल्टा S नॉट गिवन है। तो वी नो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, इक्विलिब्रियम साइन से पता लग रहा है राइट। तो डेल्टा G इज इक्वल टू क्या था, डेल G नॉट प्लस RT ln Q। और इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, कैसे पता लग गया, इक्विलिब्रियम का साइन है तो डेल्टा G अगेन 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT, ध्यान रहिए ln के इक्विलिब्रियम, हमें लॉग के इक्विलिब्रियम निकालना है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस में 2.303 RT। अब ये लॉग के इक्विलिब्रियम, इसकी पूरी वैल्यू निकालना हमें। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा G नॉट बाई दिस। डेल्टा G नॉट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए यहाँ इन्फॉर्मेशन गिवन है, कैसे, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू डेल H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट। डेल H नॉट आपको गिवन है माइनस में 54.07, ध्यान रहे अगेन किलो जूल में, यूनिट का ध्यान रखना है, माइनस T टेम्परेचर कितना 298 केल्विन है, डेल्टा S कितना 10, ध्यान रहिए जूल्स में आ जाएगा लेकिन हमें किलो जूल में ले जाना है तो डिवाइडेड बाय 1000। तो ये आप कर लो। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये 0 से ये 0 कैंसिल और ये आ जाएगा 2.98 और इसमें ये जोड़ोगे तो ये माइनस में 57.05 किलो जूल आ जाएगा। तो डेल्टा G नॉट आपको आ गया है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, कैसे, तो आप ध्यान से देखो, आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा G नॉट माइनस में 5705 में डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 2.303 R 8.314 और T 298, इसलिए इसकी वैल्यू आपको गिवन था एग्जाम में कि ये इतना है। तो अगर आप ध्यान से देखो ये किलो जूल में है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे। तो ये कट के कितना आ जाएगा 10, तो इंटीजर टाइप में था तो आंसर कितना हो जाएगा 10। तो ऐसा नहीं कि टफ होता है, बस जो आपको बताया अभी बस वो ध्यान रखना है, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डेल्टा H किलो जूल में और डेल्टा S जूल में एट 300 केल्विन गिवन था, कितने प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होंगे। तो फॉर्मूला वही है बेटा, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल H माइनस T डेल्टा S। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा G को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, और ये ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब ये जो डेल्टा H माइनस T डेल्टा S ग्रेटर देन 0, राइट। और ये कब हो सकता है, तो ध्यान से चेक करो, पहले केस में डेल्टा H आपका क्या है, निगेटिव में 25 किलो जूल माइनस T 300 और डेल्टा S भी माइनस में, ध्यान से देखो, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कितना हो जाएगा 80। तो ये कितना आ रहा है, तो ध्यान से देखो ये किलो जूल में ले जाना मत भूलना, तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो ये 24 आ जाएगा और ये माइनस में 25 है, तो अभी भी ये माइनस में 1 रहेगा जो कि लेस देन 0 है। तो इस केस में तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। अगर यहाँ पे डेल्टा H निगेटिव है और ध्यान से देखो डेल्टा S पॉजिटिव है, उसके आगे ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो ये ओवरऑल निगेटिव रहेगा, दोनों निगेटिव हैं तो ऑब्वियस बात है निगेटिव रहेगा, तो यहाँ पे भी रिएक्शन आपकी क्या रहेगी, स्पॉन्टेनियस। हमें नॉन स्पॉन्टेनियस पहचानना मतलब डेल्टा G को पॉजिटिव करना है। इस केस में ध्यान से देखो 25 ये प्लस में डेल्टा H और ये माइनस है, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 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 ही होगा, तो इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा क्योंकि यहाँ पे डेल्टा G पॉजिटिव आएंगे। इस केस में ध्यान से देखो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा, तो कितना हो जाएगा 20 × 300/1000। ये करना नहीं बोलेंगे क्योंकि ये किलो जूल में है तो ये भी होना चाहिए 1230 से, तो ये 6 आ रहा है। तो ध्यान से देखो तो 22 - 6 ओवरऑल पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस में 16, तो ये भी क्या हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये बेटा एक टाइप है, इसको डिफरेंट वे में बहुत तरीके से पूछ सकता है, इसलिए समझ जाना है कि डेल्टा G पॉजिटिव होगा तभी नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा G नेगेटिव होगा तभी आपका स्पॉन्टेनियस। उसके लिए कंडीशन क्या है, तो वेरी सिंपल है, डेल्टा G आपका ऑलवेज नेगेटिव कब हो सकता है, जब डेल्टा H भी नेगेटिव हो, राइट, और माइनस T डेल्टा S है और डेल्टा S अगर पॉजिटिव हो, तो इस केस में टेम्परेचर पे नो कंडीशन, क्यों,
क्योंकि ऑलवेज कोई भी टेम्परेचर रखो ये नेगेटिव है, और चूंकि इसके बाहर माइनस साइन लगा हुआ है तो इसलिए अगर डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो ओवरऑल नेगेटिव, तो किसी भी टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। वैसे ही डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब डेल्टा एच आपका पॉजिटिव हो और डेल्टा एस नेगेटिव हो। तो अगेन टेम्परेचर पे नो कंडीशन, कोई भी टेम्परेचर हो रिएक्शन ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये माइनस होने की वजह से ये माइनस की वजह से पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करेंगे तो पॉजिटिव। उसके बाद जो दो केस बचते हैं उसमें ही टेम्परेचर का सीन आएगा, अगर ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव हो जाए तो, या फिर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव हो जाए तो ही टेम्परेचर की कंडीशन आएगी, और उसके लिए आपको ऐसे चेक करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 में ये एक रिएक्शन गिवन है, डेल्टा एस गिवन है, डेल्टा एच 298 पे, टी बताना इक्विलिब्रियम कभी अटेंड करेगा। तो वही इक्विलिब्रियम मतलब डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। ध्यान से देखो सब में मैं यही फार्मूला यूज कर रहा हूँ। इक्विलिब्रियम बोला तो इसको जीरो करना है, मतलब डेल्टा एच किसके बराबर होना चाहिए, टी डेल्टा एस। तो ये टेम्परेचर कौन सा होगा, इक्विलिब्रियम वाला, यही निकालना है। तो टी इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो डेल्टा एच बाई डेल्टा एच। डेल्टा एच आपको गिवन है, ध्यान रहे 165 किलो जूल है, तो उसको जूल्स में लग गया, और डेल्टा एस आपको गिवन है कितना 550 जूल में ही है, राइट, और माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अगर ध्यान से देखो ये जीरो से ये 15 में 3 टर्म्स में, तो 300 केल्विन आ जाएगा वो टेम्परेचर जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लेगा। ये बाउंड्री टेम्परेचर हो गया, राइट। इससे कम या ज़्यादा करेंगे तो हमारा स्पॉन्टेनिटी चेंज होगा। जैसे अगर ध्यान से देखो डेल्टा एस नेगेटिव है, तो नेगेटिव होने की वजह से ये ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और ये डेल्टा एच कितना था माइनस में 165। तो अगर टेम्परेचर 300 से कम होगा तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, तो डेल्टा जी आपका क्या रहेगा, नेगेटिव, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। तो टेम्परेचर 300 से कम होना चाहिए। अगर टेम्परेचर आपका 300 से ज़्यादा हो गया तो फिर रिएक्शन क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों, क्योंकि ये फिर पॉजिटिव वाला वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा और नेगेटिव वाला कम, तो डेल्टा जी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस टाइप के भी फर्दर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये पॉइंट ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू ए माइनस बी टी है, ए और बी जीरो नहीं है ये बोल रहा है। तो ध्यान से देखो, तो इसको कंपेयर अगर मैं करूं तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल एच नॉट माइनस ये टी है आपका डेल्टा एच नॉट। तो यहाँ पे जो आपका ए है वो डेल्टा एच नॉट है और जो बी है वो डेल्टा एस नॉट है। तो वी नो कि अगर ध्यान से देखो अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया, तो इंडोथर्मिक होगा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि एक्सो होता है तो डेल्टा एच, डेट मीन्स ए को नेगेटिव होना चाहिए, बी पे तो कंडीशन ही नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे बी पे कोई कंडीशन नहीं है, एंट्रोपी को कुछ लेना देना नहीं है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये वाटर की इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, डेल्टा जी नॉट पूछा है 298 केल्विन पे, ऑप्शन आपको गिवन है। तो यहाँ पे जो ध्यान रखना है, वी नो ऑलरेडी वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट और उसका जो के इक्विलिब्रियम है वो इस टेम्परेचर पे फिक्स है, कितना 10 की पावर -14। तो ये गिवन नहीं था, बस ये पॉइंट ध्यान देना, बट डेट मीन्स आयनिक इक्विलिब्रियम को कनेक्ट कर लिया है। अब वी नो कि इक्विलिब्रियम है तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा, माइनस में RT लॉग के इक्विलिब्रियम तो होगा, लेकिन इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे क्योंकि वो नेचुरल लॉग था। तो हमें डेल्टा जी नॉट पूछा है तो पुट कर दो, माइनस में 8.314, टेम्परेचर 298 इंटू 2.303 और लॉग ऑफ 10 की पावर -14। तो ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इसलिए माइनस वाले ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही गए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये ले लो 25/3, इसको 300 के आसपास ले लो, ये 2.3 है और ये 14 आ जाएगा। तो ध्यान से देखो तो ये 100 से आपका कैंसिल हो जाएंगे, 2500 टू द राइट 50 और 45 द 70, मतलब 80 के आसपास आएगा, तो ऑप्शन सी। ऐसा नहीं कि आपको पूरा कैलकुलेशन करना है। सिमिलरली x गिव्स यू y, इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, डेल्टा जी नॉट रिएक्शन का दिस माइनस ये है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यही आपका डेल्टा एच नॉट है, ये t है तो यही आपका डेल्टा एस नॉट है। तो मेजर कंपोनेंट रिएक्शन का क्या होगा, उसी क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका। तो आप क्विकली ऐसे क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता, ये चीज़ें जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, तो 120 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/80। तो यहाँ से t निकाल लो तो आ जाएगा 320 केल्विन। डैट मीन्स
अगर 320 से ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे तब डेल्टा जी निगेटिव होगा, और डेट मीन्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब y ज़्यादा होगा। तो अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 320 है तो y ज़्यादा होगा, क्योंकि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी तो आगे चली जाएंगी। और अगर टेम्परेचर 320 से कम है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी तो x मोर होगा। अब ऑप्शन चेक कर लो आप, तो यहाँ पे 300 280 केल्विन पे y की तो तभी सोचना जब 320 से ज़्यादा हो, तो ये दोनों ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं थे। 350 पे ये 320 से ज़्यादा हो गया तो x ज़्यादा नहीं होगा, y ज़्यादा होगा, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। ये 320 से कम है और कम है तो x मोर होगा, तो ऑप्शन डी। तो इस टाइप के भी एप्लीकेशन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में ये इस टाइप से दो रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट गिवन था और इस रिएक्शन का पूछा है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको बता रखा हूँ। यहाँ पे ध्यान देना है, Fe2O3 मुझे लेफ्ट साइड में चाहिए, यहाँ लेफ्ट साइड में, CO लेफ्ट साइड में चाहिए, यहाँ भी लेफ्ट में, बट इसका कोफिशिएंट 6 है, इसका 2 है, तो इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में 15 किलो जूल में, राइट। बस ये ध्यान रखना था। दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे ये रिएक्शन मिल जाएगी, तो ये दोनों को भी ऐड करना है। तो ये माइनस में 1515 है और ये प्लस में, तो आंसर माइनस में आएगा और वेरी लेस डिफरेंस होगा, राइट, क्योंकि ये भी अप्रॉक्स 1500 के आसपास है। तो ये सब ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, ध्यान से देखो। तो एक ही ऑप्शन है बी, ऐसा नहीं कि पूरा कैलकुलेशन करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 में ये एक रिएक्शन है, डेल्टा एच नॉट गिवन है, वो टेम्परेचर बताना जहाँ पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी को 0 पुट कर दोगे तो टी क्या हो जाएगा, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। बस ध्यान रखना डेल्टा एच किलो जूल में 179 इंटू 1000 कर देना और डेल्टा एस आपका 160 है। इसको कैलकुलेट कर लो, अप्रॉक्स में 3318 आ जाएगा। तो ये वो टेम्परेचर है, अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, डेट मीन्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो इसलिए बाउंड्री वैल्यू ये आपको टिक करना था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। नाउ ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डेल्टा जी डेल एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। डेल्टा जी जो है वो यूजफुल एनर्जी है, और वो कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी में से माइनस कर देंगे यूजलेस एनर्जी को। तो इस टर्म का आपको बेसिक फीलिंग होना चाहिए कि एक्चुअली में डेल्टा जी है क्या। इसलिए कैपेसिटी ऑफ एनी सिस्टम टू डू यूजफुल वर्क, मतलब डेल्टा जी आपसे पूछना चाह रहा है। इसलिए क्वेश्चन में अगर कहीं पे मेंशन है कि फाइंड यूजफुल वर्क, तो दैट मीन्स डेल्टा जी बताना है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में, और स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल्टा जी नॉट। तो इसलिए डेल्टा जी मतलब यूजफुल एनर्जी या यूजफुल वर्क। और पॉइंट नंबर 2 कि डेल्टा जी नॉट डेल एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट होता है। इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम होता है। ये डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट है, तो एल एन के इक्विलिब्रियम क्या हो गया, आर टी से डिवाइड कर दिया तो डेल्टा एस नॉट बाई आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई आर इंटू 1/t। अगर मैं दो डिफरेंट कंडीशन में इस इक्वेशन को यूज करूँ, एल एन के टू इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा K1 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा, राइट। दो डिफरेंट टेम्परेचर पे, तो इन दोनों में से 1 में से 2 माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा, राइट। और ये फॉर्मूला आप कई जगह यूज करते हो, काइनेटिक्स में, राइट। अगर एक टेम्परेचर पे आपको रेट कांस्टेंट गिवन है तो दूसरे टेम्परेचर पे क्या होगा। वैसे ही सॉल्यूशन में एक टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर गिवन है तो दूसरे टेम्परेचर पे क्या होगा, या फिर इक्विलिब्रियम पे कि अगर एक टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना है तो दूसरे टेम्परेचर पे क्या होगा। तो ये हम काफ़ी बार यूज करते हैं, तो वो इक्वेशन यहीं से आती है। और पॉइंट नंबर 3 कि चूंकि डेल्टा जी एक स्टेट फंक्शन है, तो इसीलिए अगर ए से बी का डेल्टा जी x है और बी से सी का डेल्टा जी y है, तो अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूं तो ए से सी मिल जाएगा, राइट। तो ऐड किया तो इसको भी ऐड कर देंगे। तो इस टाइप के भी बहुत सारे प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप मेरा ये डेल्टा जी वाला समझाने वाला प्रयास आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सारे PYQ को कर सकते हो। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1 में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सबका गिवन है और इस रिएक्शन का इंथैल्पी पूछा है। तो फॉर्मेशन में ऑलवेज फिंगरप्रिंट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में क्या है CO2, राइट, और क्या है HCl। तो ध्यान दो CO2 का हमें लेना है कितना है। अब ये नहीं कि जितना वैल्यू गिवन है वही लो, अप्रॉक्स कैलकुलेशन क्या करो, क्यों, क्योंकि ऑप्शन गिवन है, राइट। तो इसको मैं ले लूँगा अप्रॉक्स में माइनस में 400, और HCl का 1 मोल का गिवन है। ध्यान दे हमें 4 मोल का चाहिए, तो 92 को भी अप्रॉक्स 100 ले लो, तो ये माइनस में 400, राइट। और रिएक्टेंट में वाटर है, उसका कोफिशिएंट 2 है, तो इसको
2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रॉक्स में कितना हो जाएगा 500 के आसपास, राइट। और इसका 1 है तो इसको ऐसे ही रहने दो, तो इसको कितना ले लोगे 100 के आसपास। तो यू नो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में कौन कौन है, माइनस में 400, माइनस में 400, राइट, और माइनस ऑफ इसका माइनस में 500, माइनस में 100, ऑलवेज अप्रॉक्स कैलकुलेशन। तो ये कितना आ गया माइनस में 800 और ये प्लस में 600, डेट मीन्स माइनस में 200 के आसपास। और ये ध्यान रहे कि चूंकि हमने वैल्यू ज़्यादा करके लिया है तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो 200 से कम वाला। तो 200 से कम वाला ध्यान से देखो, एक ही ऑप्शन है ये तो हो नहीं सकता, ज़्यादा हो गया, ये तो बहुत ही कम हो गया, और ये भी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन कर करके आप आंसर लाओगे तो आपको कोई नोबेल प्राइज़ नहीं मिलने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन बस इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आप इसमें टाइम वेस्ट करो। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में एंथैल्पी ऑफ कंबशन आपको गिवन है, इस रिएक्शन का एंथैल्पी बताना है। तो कंबशन में हमने आपको बताया CRPF, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में कौन है C2H2, उसका कोफिशिएंट 3 है, तो यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये माइनस में 3900, राइट। और प्रोडक्ट C6H6 है, इसका कोफिशिएंट 1 है तो ये 1 ही रहेगा। तो यू नो जो रिएक्शन की एंथैल्पी होगी वो ध्यान दें यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो माइनस में 3900 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 3268। तो आप ध्यान से देख सकते हो, अगर ये 3200 लेते तो 700 होता, तो उससे कम, और माइनस वाला बड़ा है तो उससे कम माइनस में यही है। ये नहीं कि आपको पूरा कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में इंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन था और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH लिक्विड पूछा गया है। तो सबसे पहले आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख दो। कैसे लिखेंगे आपको बता रखा हूँ। प्रोडक्ट में आप C2H5OH लिक्विड लिख दो, इसका 1 मोल करना 1 लिख दो। किससे बनाना है, इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से कौन कौन है, कार्बन सॉलिड वाला, और कौन है हाइड्रोजन गैस, और कौन है ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे 2 कार्बन है, बैलेंस कर दो 2। इधर हम चेंज कर सकते हैं, इधर चेंज नहीं कर सकते, 1 रखना है क्योंकि फॉर्मेशन की बात हो रही है। 6 हाइड्रोजन है तो 3, ऑक्सीजन एक ही है तो हाफ, ये हो गया। तो इस रिएक्शन का जो भी इंथैल्पी चेंज होगा वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, वी कैन से कि दिस रिएक्शन इंथैल्पी इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH लिक्विड। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैं इस रिएक्शन की इंथैल्पी कैसे निकाल सकता हूँ। तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है कंबशन। कंबशन में हमने क्या ट्रिक दिया था, CRPF। कंबशन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। रिएक्टेंट कौन है, ध्यान से देखो, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का गिवन है आपको, यस कार्बन का गिवन है। और कौन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का आपको गिवन है, यस हाइड्रोजन का गिवन है। और कौन है, ऑक्सीजन, तो इसका नहीं गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है वो 0 होगा, राइट। तो आपको कार्बन और हाइड्रोजन का लेना, ध्यान दें कार्बन का 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हाइड्रोजन को 3 से। तो कार्बन का 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको कितना ले लोगे अप्रॉक्स में 400, तो कितना आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे अप्रॉक्स में माइनस में 800। और इसको 3 से करना है 240 ले लो, तो कितना आ जाएगा ये अप्रॉक्स में माइनस में 720। इन दोनों को ऐड करना है तो अप्रॉक्स में कितना हो गया माइनस में 1520, राइट। उसके बाद प्रोडक्ट का माइनस करना है, प्रोडक्ट में कौन है ये, और कितना 1, तो 1 ही चाहिए, तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस प्लस 1230 ले लो। अब आप देख सकते हो कि अप्रॉक्स में ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, तो डेफिनेटली ये 300 के आसपास वाला आएगा। अब ऑप्शन ध्यान से देखो कौन सा होगा, 300 के आसपास वाला, चूंकि हमने ज़्यादा लिया है तो उससे कम वाला लेना है। तो उससे कम वाला कौन है, एक ही है, ये नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, और ये बहुत ही कम हो गया। इसलिए आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, ये नहीं कि 393.5 है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कंबशन गिवन था, फॉर्मेशन पूछ लिया, राइट। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी वही सेम पॉइंट, कंबशन गिवन है, फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है। तो अगेन हमने आपको बताया पहले फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखो, C2H6 आप लिख लो, इसका 1 मोल आप करना ना भूलें, 1 मोल। इधर आप कोई चेंज नहीं हो सकता, इधर चेंजेज होंगे, कार्बन है इसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट और हाइड्रोजन है इसका। कार्बन कितना चाहिए 2, तो इधर 2 कर सकते हो, और हाइड्रोजन 6 चाहिए तो इधर 3 कर सकते हो। इधर चेंजेज होगा, इधर नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना। नाउ इस रिएक्शन का जो भी इंथैल्पी चेंज होगा वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 है। तो सिर्फ हमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चाहिए
और वो अगेन हम निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि कंबशन गिवन है। तो कंबशन के केस में अगेन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट में कौन कौन है? कार्बन, उसका 2 लेना, हाइड्रोजन उसका 3 लेना है। तो कार्बन का आपका यहाँ है, इसका 2 लेना है, तो अगेन ये 400 के आसपास है, तो अप्रॉक्स में -800 ले लो, 2 से मल्टीप्लाई किया तो। और हाइड्रोजन का 3 से करना है, ये 286 है, ये ध्यान रहे, तो 290 ले सकते हो, राइट। तो 3 टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? अप्रॉक्स में 870 माइनस में रहेगा, तो आपको 800 और माइनस में 870, ये अप्रॉक्स में कितना हो गया? 1670 माइनस में। उसके बाद ये माइनस, अब आपको प्रोडक्ट में C2H6, C2H6 का कितना है? माइनस में 1560, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1560, राइट। अब हमें क्लियर है कि माइनस आंसर आएगा, तो इसलिए प्लस वाला आपका ऑप्शन गया। अब यहाँ से ध्यान से देखो, तो ये कितना का डिफरेंस आ रहा है? अप्रॉक्स 80 के आसपास आ रहा है, राइट। तो 80 के आसपास ये है, फिर ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हाफ Cl2 गैस से Cl माइनस एक्वस बनाना है, इस रिएक्शन का डेल्टा H क्या होगा? और ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि डेल्टा H डिसोसिएशन 240 है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस में 350 है, और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन माइनस में 380 है। तो यहाँ पे हेस लॉ लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको हाफ Cl2 गैस से Cl माइनस एक्वस डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते, तो इनडायरेक्ट वे में जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे? ध्यान से देखो, हाफ Cl2 गैस डेट मीन्स क्लोरीन के बीच बॉन्ड बना हुआ है, उसको ब्रेक करना है, तो बॉन्ड एनर्जी, जो कि एनर्जी हमें देना पड़ेगा, इसलिए ये पॉजिटिव साइन से गिवन है। बट ध्यान रहे कि हमें 1 मोल ब्रेक नहीं करना है, कितना करना है? हाफ मोल। क्यों? क्योंकि मुझे एक ही Cl माइनस चाहिए, तो इसलिए जो भी बॉन्ड एनर्जी होगा वो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। बॉन्ड एनर्जी आपको कितना गिवन है? 240 का हाफ, 240/2 मतलब 120 यहाँ पे एनर्जी हमें देना पड़ेगा प्लस में। फिर क्लोरीन गैस को 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो Cl माइनस गैस में जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो कि आपको गिवन है माइनस में 350। फिर Cl माइनस गैस को वाटर में डालेंगे, डेट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी, तो Cl माइनस एक्वस मिलेगा, और कितना है? तो माइनस में 380। तो आपको अभी बताया था, यहाँ से यहाँ जाओ या यहाँ से यहाँ जाओ, बात सेम रहेगी। तो इस रिएक्शन का डेल्टा H किसके बराबर हो जाएगा? ध्यान से देखो, 120 माइनस में 350 माइनस में 380, डेट इज माइनस में 610। नाउ ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि कहीं पे इस टाइप से रिएक्शन गिवन हो और डेल्टा H x किलो जूल पर मोल है, तो इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे पर मोल का मतलब है रिएक्शन का 1 मोल। कैसे? क्योंकि डेल्टा H में कुछ भी बताया नहीं, तो वो ओवरऑल रिएक्शन का, और उसके 1 मोल का मतलब है जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, डेट मीन्स 2 मोल्स अगर मैं इसका लूँगा, 1 मोल इसका लूँगा, 1 मोल अगर इसका लिया और 3 मोल्स इसका बना, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी उसके लिए x गिवन है। यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, ध्यान देना है। डेल्टा H रिएक्शन का अगर गिवन है, तो उसके रिएक्शन के 1 मोल का मतलब है कि उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जिस स्टोइकियोमेट्री में गिवन है वही लेना है। बट अगर जैसे कहीं पे ऐसे लिखा है डेल्टा H ऑफ A इज y किलो जूल पर मोल, मतलब सिर्फ A का बता दिया, आप सिर्फ A का है, तो y किलो जूल पर मोल मतलब आप सिर्फ इसके 1 मोल का। तो यहाँ पे 1 मोल का मतलब 1 मोल है, यहाँ पे भी बच्चे समझ लेते हैं 1 मोल का मतलब इसका भी 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल। ऐसा नहीं है, जो बैलेंस इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग वो होगा। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना। सेकेंड थिंग कि सॉलिड के लिए पर मोल का मतलब होता है पर मोल ऑफ एटम। जैसे सल्फर, तो आपको एटॉमिक फॉर्म में 1 लेना पड़ेगा, एसेट नहीं लेना है। सिमिलरली एक रिएक्शन जो है वो कैन सेटिस्फाई मोर देन 1 डिफिनेशन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये लिखा, ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को भी बता रहा है, यही इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन को भी बता रहा है, और यही रिएक्शन की इंथैल्पी हो जाएगा। तो अगर हमारा डिफिनेशन को फॉलो कर रहा है तो एक से ज़्यादा को वो सेटिस्फाई कर सकता है। एंड लास्ट पॉइंट, कहीं पे अगर कैलोरीफिक वैल्यू बोले तो उसका मतलब होता है हीट पर यूनिट मास, वो भी ग्राम में। तो चूंकि हीट पर यूनिट मोल हम निकाल ही लेते हैं, तो क्या करेंगे, उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दोगे तो कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में A2B2 गिव्स यू 2AB, और इस रिएक्शन का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF गिवन है माइनस में 200 किलो जूल पर मोल। AA, और AB का बॉन्ड एनर्जी का रेशियो गिवन है 1.51, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2 बताना है। और ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत मिस्टेक करता है, उसको पता भी नहीं लगता है कि क्या मिस्टेक हो रहा है। पहला चीज़, ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है बेटा आपको। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे डिफाइन किया था? 1 मोल के लिए। यहाँ कितना मोल बनाया ये
2 मोल्स। बस ये पॉइंट का ध्यान रखना है। तो इसको दो तरीके से आप कर सकते हो। अगर ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है तो ये चूंकि 2 मोल्स बना है तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा H रिएक्शन क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो भी AB है वो तो इसीलिए 2 टाइम्स ऑफ 200 दैट इज माइनस में 400 क्योंकि माइनस था किलो जूल पर मोल। पहले तो आपको ये तो यहाँ से आप निकाल सकते हो या फिर फॉर्मेशन में ही रहने देना है तो आप इसको रीअरेंज करके लिख सकते हो हाफ A2 हाफ B2 गिव्स यू AB। तब इस रिएक्शन का जो भी इंथैल्पी चेंज है वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB के बराबर है दैट इज माइनस में 200 गिवन है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने हाफ से ये किया तो इसको भी हाफ करना चाहिए। बेटा ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही गिवन है, ये रिएक्शन की इंथैल्पी नहीं है। तो हमने फॉर्मेशन का फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखी है, उसके अकॉर्डिंग ये यही है क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन है। ऐसा नहीं कि मैंने हाफ से डिवाइड किया तो आप भी कर देंगे। राइट, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, ये फॉर्मेशन गिवन है तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के भी हिसाब से हम निकाल सकते हैं क्योंकि यही इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा। नाउ एक और क्वेश्चन कि सर ये कैसे पता लगा ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही है। एक तो ये लिखा हुआ है, दूसरा ध्यान से देखो अगर मैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखता तो कैसे लगता इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट तो डेल्टा HF फॉर्मेशन प्रोडक्ट कौन है AB और माइनस में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A2 B2 चूंकि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो इनका 0 होगा। फॉर एग्जांपल आप इसको क्या मान सकते हो H2Cl2 गिव्स यू 2HCl तो इसका जो भी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि H2 का इंथैल्पी फॉर्मेशन 0 बता रखा हूँ, Cl2 का 0 क्योंकि नेचर में ये अबंडेंट फॉर्म में इसी फॉर्म में मिलते हैं और ये 2 मोल्स HCl है तो ये रिएक्शन के इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर नहीं होगा क्योंकि 1 मोल करना है तो इसलिए वो चीज़ हमने किया। अब अगर यहाँ से निकालना चाहते हो तो यहाँ से कैसे निकालेंगे तो आपको मालूम ही है बॉन्ड एनर्जी का रेशियो गिवन है। मान लेते हैं कि वो रेशियो कॉमन फैक्टर x है तो क्या लिखोगे A की बॉन्ड एनर्जी में x प्लस x/2 क्योंकि 0.5 है राइट, माइनस में ध्यान देंगे 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू ये भी ध्यान देंगे माइनस में 400 तो यहाँ से x आ जाएगा आपको 3x/2 माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस में 400 तो यहाँ से माइनस में x/2 इज इक्वल टू माइनस 400 तो x आ गया आपको 800 तो ये आंसर होगा आपका। एक तो ऐसे करने का तरीका है या फिर फॉर्मेशन से करते हो तो फिर ये वाली रिएक्शन आपकी फॉर्मेशन है राइट। ये डायरेक्ट रिएक्शन के अकॉर्डिंग मैं गया हूँ लेकिन ध्यान देना कि इन्फॉर्मेशन मुझे फॉर्मेशन का गिवन था इसलिए उसको 400 करना पड़ेगा क्योंकि इस रिएक्शन की एंथैल्पी 400 हो जाएगी। और अगर फॉर्मेशन से जाएंगे तो देख लो x/2 हो जाएगा क्योंकि स्टोइकोमेट्री को भी मल्टीप्लाई करना है प्लस फिर से x/2 तो था ही 0.5 का और फिर 2 हाफ तो x/4 माइनस में x/2 इज इक्वल टू हाउ मच 200 तो x/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस में 200 तो यहाँ से भी x कितना आएगा आपको 800। तो कैसे भी करो आएगा वही, बट वही सब पॉइंट है कि इस चैप्टर में जो गलती होने के चांसेस है कि क्वेश्चन को आपने केयरफुली रीड नहीं किया, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 में C2H6 गिव यू C2H4 प्लस H2 डेल्टा H रिएक्शन का बताना है और सारे बॉन्ड की बॉन्ड इंथैल्पी गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने बताया कि यहाँ पे ध्यान से देखो तो 6 CH बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा और यहाँ पे 4 CH बॉन्ड, तो इसलिए मैं उसको डायरेक्टली कर लूँगा, 2 CH बॉन्ड बचेगा तो डेल्टा H रिएक्शन में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 CH बॉन्ड मेरे को चाहिए राइट और 1 CC बॉन्ड चाहिए। इन सब को ऐड कर लेना माइनस प्रोडक्ट में अब आपका 1 C डबल बॉन्ड C क्योंकि वो 4 CH खत्म हो गए और प्लस में 1 HH बॉन्ड सब आपको गिवन होगा। आप कर दो 2 इंटू 1 CH बॉन्ड देख लो 414 प्लस CC बॉन्ड आप देख लो 347 माइनस आप C डबल बॉन्ड C देख लो 611 और प्लस 1 HH बॉन्ड आप देख लो 436। तो ये ध्यान से देखो तो ये आ जाएगा आपको 1175 और माइनस ये आ जाएगा 1047 दैट इज 128। क्वेश्चन नंबर 3 में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इज गिवन टू यू
और टू कैलकुलेट CH बॉन्ड एनर्जी क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोला था, आपको क्या बोला था, आप रिएक्शन लिख दो CH4 किस फेज में मिलेगा, गैस फेज में, फॉर्मेशन उसका 1 मोल, इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है, कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट वाला, और प्लस 4 हाइड्रोजन है तो 2H2 गैस। तो ये है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन। अब इसका गिवन है, आपको बोल रहा है कि टू कैलकुलेट बॉन्ड एनर्जी, डेट मीन CH4 आपका ऐसे होगा, तो 1 CH बॉन्ड एनर्जी निकालने के लिए क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस रिएक्शन का जो फॉर्मेशन है यही इस रिएक्शन की इंथैल्पी भी हो गई। कैसे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 इज इक्वल टू, ये अगर इसका 1 मोल फॉर्म करना है ये तो 0 ही हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। हाइड्रोजन नेचर में अबंडेंट फॉर्म है और कार्बन ग्रेफाइट लेना है, राइट। तो ये जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है यही इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी के थ्रू। बट अब यहाँ पे ध्यान देना, बॉन्ड एनर्जी आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे फेज चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये सॉलिड में और हमें किस में चाहिए, गैस में। तो सब्लिमेशन चाहिए प्लस हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी चाहिए। तो इसको कैसे लिखोगे, इधर लिख रहा हूँ मैं, कार्बन का सब्लिमेशन प्लस हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी, ये रिएक्टेंट का हो गया माइनस में कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी। तो और दिस इज इक्वल टू, बाय द वे ये 4 टाइम्स हो जाएंगे, ये HH 2 टाइम्स हो जाएगा, राइट। दिस इज इक्वल टू आपका जो गिवन था इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये। तो ये और ये मालूम होगा तभी मैं ये निकाल सकता हूँ, क्योंकि इक्वल के उस साइन तो मालूम है, माइनस में 74.9 है। तो क्या क्या चाहिए, सब्लिमेशन प्लस हाइड्रोजन, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड सब्लिमेशन, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सिर्फ बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन नहीं, गलत हो जाएगा, और आयनेशन एनर्जी की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज गिवन टू यू। HH बॉन्ड की एनर्जी गिवन है, NN बॉन्ड की एनर्जी गिवन है, तो NH बॉन्ड की एनर्जी बताना है। तो पहले तो अगेन फॉर्मेशन है तो उसका फॉर्मूला लिख दो। आपको क्या करना पड़ेगा, NH3 बनाना है गैस वाला और 1 मोल इसका, राइट। ये ध्यान रहे, इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो N2 तो लोगे बट एक ही नाइट्रोजन लेना है तो हाफ इधर करना पड़ेगा। H2 3 चाहिए तो H2 को 3/2 करना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन में जो भी इंथैल्पी चेंज है, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज इक्वल टू डेल्टा H रिएक्शन भी हो गया। क्यों, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ NH3 माइनस इसका तो 0 हो जाएगा फॉर्मेशन और इसका भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये नेचर में ऐसे ही आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गया, और ये कितने के बराबर है, माइनस में 46 किलो जूल पर मोल। अब अगर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको पता लग गया है तो मैं बॉन्ड एनर्जी के थ्रू भी निकाल सकता हूँ। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ध्यान देना, तो 1/2 टाइम्स ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N की एनर्जी प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ H सिंगल बॉन्ड H की एनर्जी, और दिस माइनस आपको 3 टाइम्स ऑफ 1 NH बॉन्ड की एनर्जी जो निकालना है। दिस शुड बी इक्वल टू हाउ मच, माइनस में 46। यहाँ पे ध्यान रहे कि चूंकि बॉन्ड एनर्जी निकालना है हमें देना पड़ेगा एनर्जी, तो प्लस वाला होगा। तो ये 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट हैं। ध्यान दें यहाँ पे जो आपको HH बॉन्ड का माइनस गिवन है तो आप माइनस में मत पुट करना। क्यों, क्योंकि हमें बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो आपको बॉन्ड को ब्रेक करना है तो एनर्जी देना पड़ेगा, तो प्लस लेना है। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए उसने फॉर्मेशन वाला गिवन है, तो अगर HH को फॉर्म करने में 436 लगता है तो ब्रेक करने में क्या हो जाएगा, 436 ही, राइट। साइन चेंज हो जाएंगे, तो इस पॉइंट का ध्यान रखना। तो ये 1/2 टाइम्स ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N गिवन है 712, माइनस मत पुट करना, प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ HH आपको गिवन है 436, माइनस 3 टाइम्स ऑफ इसका मान लेते हैं जो निकालना है x इज इक्वल टू माइनस 46। तो आप देख सकते हो ये आपको कितना आ जाएगा 356, और ये कितना आ जाएगा 654, राइट। माइनस में 3x इज इक्वल टू माइनस में 46। तो यहाँ से आप x निकालोगे तो आपको आ जाएगा 352। कैसे, ध्यान से देखो, ये 1000 के आसपास पहुंच रहा है, उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 300 के आसपास। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ये तो पॉसिबल भी नहीं था। तो ध्यान दे, हमसे एक NH का पूछा गया इसलिए आंसर 352। 3 NH का पूछता तो फिर ये हो जाता। इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना बहुत जरूरी है बेटा, सिली मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 5 में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O आपको गिवन था, राइट। और उसके बाद इन सब की बॉन्ड एनर्जी भी गिवन था, रेजोनेंस एनर्जी पूछा गया है। तो ये देख करके बच्चे डर जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना, पहले जो बोला है वो लिख दो, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O। तो फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखो N2O, उसका 1 मोल कर देना, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट नाइट्रोजन
N2 एक ही ऑक्सीजन चाहिए तो हाफ O2। इस रिएक्शन का आपको इंथैल्पी गिवन है डेल्टा H फॉर्मेशन दैट इज हाउ मच 82। बस ये ध्यान रखना है, ये जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है यही इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी हो गया। कैसे, ध्यान से देखो, फॉर्मेशन N2O का माइनस, इनका तो जीरो हो जाएगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्यों? क्योंकि नेचर में ये ऐसे मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आप इससे भी तो निकाल सकते हो क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन बॉन्ड एनर्जी गिवन है। तो मैं इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल लेता हूँ। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, बॉन्ड एनर्जी से निकाल रहे हैं तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में कौन है, नाइट्रोजन, N ट्रिपल बॉन्ड N वाला चाहिए, एक ही चाहिए, तो N ट्रिपल बॉन्ड N का गिवन है 946 प्लस ऑक्सीजन का हाफ चाहिए, O डबल बॉन्ड O का हाफ, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 1/2 है, तो आपको 498 का हाफ करना पड़ेगा। तो 1/2 टाइम्स ऑफ 498 ये हो गया, माइनस प्रोडक्ट में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन का आपको गिवन है 418 प्लस नाइट्रोजन ऑक्सीजन का 607। तो ये यहाँ से कैलकुलेट कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, 946 प्लस ये कितना हो जाएगा 249 और माइनस ये 1025, राइट। तो ये कैलकुलेट करोगे तो आपको आ जाएगा 170। अब ध्यान से देखो, इस रिएक्शन का एंथैल्पी कितना आना चाहिए, 170 अकॉर्डिंग टू बॉन्ड एनर्जी। आपको कितना मिला है, 82। तो ये जो गैप है, ये गैप ही आपका क्या है, रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी से ऑलवेज एनर्जी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इन दोनों का गैप, तो इन दोनों का गैप कितना हो जाएगा, माइनस में 88। तो आवर आंसर विल बी ए। जाते जाते ज्ञान की बात, और डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन या हीट ऑफ एटोमाइजेशन डेल्टा H एटम लिख देगा। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। अगेन मैं आपको वही बोलूंगा, आप डिफिनेशन पे ध्यान रखें। डिफिनेशन अगर आपका पक्का है तो फिर इस चैप्टर में गलती नहीं होगी। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कैसे डिफाइन करते हैं, 1 मोल सब्सटेंस का लेना है, ध्यान दें कितना, 1 मोल, और रिएक्टेंट साइड में रहेगा कन्वर्ट करना इनटू आइसोलेटेड गैस एटम में। आइसोलेटेड होना चाहिए एकदम बिल्कुल, अब उसका किसी से कोई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, एंड गैस फेज में लेके जाना है। और इंडोथर्मिक होगा, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये भी ध्यान रखना, ऑलवेज इंडोथर्मिक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल H2 का 1 मोल लिया हमने, उसको ब्रेक किया तो 2H मिलेगा, राइट। तो ये इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हो गया। बाय द वे वही बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 के बराबर भी हो गया यहाँ पे, राइट। और वही क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H के बराबर भी हो जाएगा। दैट मीन्स इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी होगी, जो भी डेल्टा H इस रिएक्शन का होगा, वही इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ H2 के बराबर होगा। ध्यान देना, H2 के बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 का होगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H का 2 टाइम्स, क्योंकि आगे नंबर 2 है। तो वही है, अगर डिफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो सब इक्वल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, इसका 1 मोल PH3 का लिया, तो इसको आपने P और 3H में कन्वर्ट कर दिया, बिल्कुल इसके एटम में, राइट, कन्वर्ट इनटू आइसोलेटेड गैस एटम। 1 मोल लिया आपने, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी चेंज हुआ वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा H एटोमाइजेशन ऑफ PH3। रिएक्टेंट के बारे में बताएंगे, और वो बाय द वे अगर हम ध्यान से देखें तो 3 pH बॉन्ड की एनर्जी को ब्रेक करने के बराबर है, तो 3 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ pH। जो कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को बॉन्ड एनर्जी के बराबर मान लेते हैं। ऑलवेज ऐसा सही नहीं है, कहीं पे हो भी सकता है, कहीं पे नहीं भी हो सकता है, राइट। जैसे यहाँ पे 3 टाइम्स के बराबर है ये, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। सिमिलरली कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस में जा रहे हैं, तो हमने क्या किया, 1 मोल सब्सटेंस के लिए कन्वर्ट किया आइसोलेटेड, तो इसको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कार्बन सॉलिड का बोलेंगे, रिएक्टेंट का बताते हैं। और यही इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी होगा क्योंकि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जा रहा है। यही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन गैस भी हो गया, क्योंकि ये आपको नेचर में ऐसे ही मिल जाएंगे, तो इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 लेते हैं। और इस रिएक्शन में जो भी इंथैल्पी चेंज होगा वो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, सब्लिमेशन और फॉर्मेशन सबके बराबर होगा। तो वही चीज़ें अगर डिफिनेशन को फॉलो कर रहा है तो आप इक्वल करते जाएंगे, डिफिनेशन पे ध्यान रखना है। इस पे बेस एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि डेल्टा H एटोमाइजेशन ब्रोमीन लिक्विड का अगर X है और बॉन्ड एनर्जी ब्रोमीन का Y है, तो XY में क्या रिलेशन होगा। तो ध्यान देना है कि डेल्टा H एटोमाइजेशन ब्रोमीन लिक्विड
ब्रोमीन लिक्विड है तो उसको कहाँ ले जाना है 2Br में, लेकिन कैसे, यहाँ ध्यान से देखो आइसोलेटेड गैस एटम में, तो ये कैसे जाएगा, तो पहले तो इसको Br2 गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेट इज वेपोराइजेशन एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, फिर यहाँ से आप दोगे तो आपका ये एक्चुअली में बॉन्ड एनर्जी होगी। क्यों, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी का क्या फॉर्मूला था कि आपको गैस फेज में उसको ब्रेक करना है, ये ध्यान देना था, पॉइंट नंबर 3 हमने लिखा था। तो गैस फेज में ले जाकर के ब्रेक करेंगे तब उसको बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा है x और ये है आपका सिर्फ इतना y, तो डेफिनेटली x क्या है ग्रेटर देन y, तो ऑप्शन सी। इस टाइप के सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए PYQ में, इसलिए ध्यान रखना है डेफिनेशन पे बेटा। तो आई होप मेरा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा। थर्मोकेमिस्ट्री में बस इतना ही है, और अगर आप इसको अच्छे से कर ले तो सारे PYQ कर ले तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली बन जाएगा। थैंक यू।